जब आप जैसे धुरंधर टाइप्स कुछ ऑप्स वगैरह कर रहे हो तो वहाँ आप अकेले हो। बहुत ही मुश्किल टाइप्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो। ऐसा नहीं कि आपने महीने भर प्रैक्टिस करी, ट्रेन किया और गए करके आ गए। वहाँ तो आपको सर्वाइव करना है, वहीं पर रहना है, सब कुछ है वो है। अगर मुझसे पूछो कि उस तरह का कोई ऑपरेशन करना हो और एक एसएफ को ऑपरेट करना है बिहाइंड द एनिमी लाइन्स जाकर, और एक नॉर्मल एसएफ अपनी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, और मैं 3-4 कैटेगरी करूँ तो वो धुरंधर वाला इज़ ऑन द टॉप। लोगों को लगता है कि स्पेशल फोर्सेस इज़ ऑल अबाउट मरना मारना, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फेस ऑफ इट। और जो एक्चुअल काम है दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप मैं प्रॉब्लम आई, मैं पीछे पूछा क्या करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ, दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू। प्रॉब्लम आई तो सॉल्यूशन देना है। वो मोटिवेट करने वाला है तो मोटिवेट भाई आपको खुद होना मोटिवेट। दिस इज द एक्चुअल वर्ल्ड, यहाँ पे आपको खुद मोटिवेट होना है। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्सटेंसिक मोटिवेशन कि भाई मुझे बरखा मोटिवेट करनी आएगी या फलाना XYZ मोटिवेट कर, नो। मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा तो ही आप सक्सेसफुल तभी होगे ग्राउंड में। मोटिवेशन आता रहता जाता रहता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो। इंटरनल क्या है कि थोड़ा लंबे समय तक रहता है, एक्सटर्नल क्या आया गया। ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली जब आपको 1-2-3 घंटे सोने के बाद जब उठना पड़ता है ना, पता है भाई उठना ही पड़ेगा, कुछ भी करो यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज। अगर आपको करना है तो आप चाहे हंसो या रो, वो करना ही पड़ेगा आपको। नाउ दैट इज योर कॉल कि आपको रो के करना है या हंस के करना है। तो बेटर है हंसते हुए करते रहो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय शो करियर टॉक्स विद बरखा। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर राज शेरों, who has served for 14 years in the Indian Special Forces, in NSG and Cobra, and now he's applying those lessons of leadership in the entrepreneurial world. तो आज हम उनसे सुनेंगे उनके किस्से, कहानियाँ, उनके lessons and how to apply that in today's life. So stay tuned and watch the full podcast. हेलो राज सर, वेलकम टू माय शो करियर टॉक्स विद बरखा। तो सर आज आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बरका फॉर हैविंग मी हियर एंड आई एम वेरी गुड एंड आई होप द सेम वे यू आल्सो डूइंग गुड। यस सर, आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फैमिली को आपको एक वर्ड में डिफाइन करना है तो वो क्या बोलेंगे? मेरी फैमिली को मुझे डिफाइन करना है। हाँ, एक वर्ड में। ओके। मतलब they'll say something like you are like most disciplined or ना ना ना, like ना ना ये तो नहीं आएगा। कर लेगा। कर लेगा। हाँ हाँ। बिल्कुल, मैं कुछ भी दो, कुछ भी काम, हाँ, मतलब हो जाएगा, मतलब एनीथिंग हो हाँ, जाएगा। हाँ। मतलब डिसिप्लिन वाला ऐसा कुछ नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। सही। नहीं, नहीं, सब बहुत सही है। मुझे लगता है अगर मैं पूछूँगी अपने घर वालों से कि मेरे बारे में बताओ तो वो बोलेंगे कि ये बस अपना काम कर लेगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं ये हमारा तो कुछ नहीं, नहीं, एटलीस्ट दिस इज़ अपना ऑल्सो साइ ऑफ रिलीफ कि एटलीस्ट अपना काम तो अपना करेगी। काम सब कर लेगी। हाँ, नहीं, नहीं सही है। तो सर क्या कोई ऐसा एक मिसकंसेप्शन है जो आज भी इंडियंस में है अबाउट द स्पेशल फोर्सेस या अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस, कोई मिसकंसेप्शन? अच्छा, सो आई वुड से कि मैं ये नहीं कहूँगा पहले था या अब है, हम्म। पर एक ऐसा है जो मैं देख रहा हूँ कि जो मिसकंसेप्शन ये है कि बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया ना, कि स्पेशल हम्म। फोर्सेस की लाइफ को थोड़ा ग्लैमराइज़ कर दिया है, बट हम्म। एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इट्स मोर ऑफ लाइक हार्ड वर्क, स्वेट, ब्लड हम्म। और लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस और राइट सर। बहुत ही इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमा है। मतलब जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कि जैसे एक बंदे ने मुझे रील भेजी थी, अ, विक्की कौशल वाली, वो उरी मूवी उरी। वाले, हाँ। तो चॉपर में से उतरता है और चश्मा लगा के बाल हिल हम्म। रहे होते हैं। तो बोला सर ऐसा कैसा लगता है ये उतर के? मैंने भाई जो उसमें दिखा रहा है ना, चॉपर से आप तो चश्मा लगा उतर नहीं सकते, चश्मा उड़ जाता है आपका, इतना उसका हम्म। ब्लो रहता है। दूसरा, अगर गर्मी के टाइम में चॉपर से उतरोगे ना, पहले तो आप जल जाओगे। जिस तरह उसका वो वेंट होता है ना, जहाँ से उसका वो हम्म। एग्जॉस्ट होता है, जो इतनी गर्मी में फेंकता है वो, जला देता है वो। बिल्कुल। तो जितना इसमें ग्लैमराइज कर दिखा रहा है, उतर रहा है और वो चश्मा पहना हुआ है, हम्म। दैट लुक्स गुड इन फिल्म ओनली। बट यहाँ तो ऐसा है कि उतरो और भागो, आप झुक कर भाग रहे होते हो, हम्म। मत उतरे और झुक कर निकलते हो आप उसमें से। हम्म। तो इस तरह का है मिसकंसेप्शन कि लोग उस रील वाली दुनिया को देखकर दे आर मोर एस्पायरिंग फॉर स्पेशल फोर्सेस, बट वहाँ हम्म। जाते हैं देन दे गेट अ शॉक। उनको लगता है कि अरे यार ये तो फकअप टाइप्स हो गया, कुछ हम्म। वो हो जाता है।
और ये भी मेरा सवाल होने ही वाला था आपसे कि अब तो धुरंधर आ गई, तो उसके बाद आई एम श्योर कि मतलब बच्चों को देख के उसको और लग रहा होगा कि अरे हमें भी जाना है या हमें भी मतलब फोर्सेस में जाना है। बट आई रियली वांट कि हमारे चैनल के थ्रू थोड़ा सा उनको रियलिटी भी पता चले कि एक्चुअल में जो ट्रेनिंग है वो कितनी मुश्किल होती है। तो थोड़ा सा सर अगर आप ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहेंगे कि आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी क्या है और वो कितनी टफ होती है। ओके। सो जैसे आपने धुरंधर की बात की ना, तो धुरंधर इज़ ऑल टुगेदर, मैं बोलूँगा कि एक अलग ही डायरेक्शन में है। हम्म। और जो एसएफ के लोग ऑपरेट करते हैं, वो थोड़ा-सा अलग है। मतलब दे माइट बी ओवरलैपिंग, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेग्रीगेटेड है। हम्म। ओवरलैपिंग है, ट्रेनिंग वगैरह आप कह सकते हो, बट जब आप जैसे धुरंधर टाइप्स कुछ ऑप्स वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ आप अकेले हो, हम्म। राइट? अकेले हो, और वो बहुत ही मुश्किल टाइप्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो। और ऐसा नहीं कि आपने महीने भर प्रैक्टिस करी, ट्रेन किया और गए करके आ गए। वहाँ तो आपको सर्वाइव करना है, वहीं पर रहना है, सब कुछ है, वो है। सो धुरंधर वाला इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अगर मुझसे पूछो कि उस तरह का कोई ऑपरेशन करना हो, और एक एसएफ को ऑपरेट करना है बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर, हम्म। और एक नॉर्मल एसएफ अपनी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, और मैं 3-4 कैटेगरी करूँ तो वो धुरंधर वाला इज़ ऑन द टॉप। फिर एसएफ ऑपरेटिंग बिहाइंड द एनिमी लाइंस या इनसाइड एनिमी टेरिटरी, वो अलग है। फिर ऑपरेटिंग इनसाइड योर ओन कंट्री, वो थोड़ा फिर नीचे है। तो इस तरीके से है। तो नाउ यू सी द डिफ़िकल्टी लेवल। तो हर एक डिफ़िकल्टी लेवल के साथ आपका क्या कहते हैं, फिज़िकल, आई वोंट से फिज़िकल तो एक टाइम के बाद एक वो हो जाता है उसका। मेंटल जो लेवल है ना, अलर्टनेस हो गया या टफनेस हो गया, वो अलग ही लेवल पे जाता है फिर वो। हम्म। और उसके लिए जितना वो दिखाते हैं ना, कि जैसे उसमें दिखाया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमज़ा था, हम्म। जा रहा है, मार रहा है, वो ऐसे नहीं होता भाई। अगर मतलब इट्स अ टैक्टिकल फेलियर टाइप्स अगर मैं बोला जाए तो, अगर ऐसे कोई ऑपरेटिव जाएगा, तो भाई अपना प्रोफाइल लो मेंटेन करके रखेगा ना। बिल्कुल। अब जाते ही आपने आतिशबाजी का, मतलब आतिशबाजी में आप फ्रंट फेस बने हुए, हम्म। सब कुछ, यू आर लीडिंग एवरीथिंग, हम्म। तो एवरी ऑल आइज आर ऑन यू। हम्म। तो इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ जो हमारे वो थे, रविंद्र कौशिक थे, जिनको ब्लैक टाइगर बोलते थे, जो पाकिस्तान में गए थे गए थे। और वहाँ के आर्मी में भर्ती हो काम किया था उन्होंने, जो भी है। हम्म। सो उन्होंने लो प्रोफाइल मेंटेन किया था, ये थोड़ी देर ऑपरेटिंग और वो सब बिल्कुल। कुछ था। सो मतलब इट्स ऑब्वियसली, मतलब वो सिनेमैटिक लिबर्टी उन्होंने लिया है, तो हम्म। एंटरटेनमेंट करना है। सो वो है। सो लोगों को चीज़ पता होनी चाहिए कि एक्चुअल लाइफ में वो ऐसे नहीं होता, और हम्म। तरीके से होता है। और सेम गोज़ विद स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस, कि भाई जब उसकी प्रिपरेशन आपको दिख रहा है कि भाई मूवी, जैसे उरी में दिखाते हैं कि भाई पानी का गया, वो मारा, गिरता है हम्म। वो, चलो ठीक है, मान लो इस तरह का ऑपरेशन होता है। बट उस तरह के ऑपरेशन के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको ऐसे नहीं कि जाओगे आप पहली बार में ही करके आ जाओगे, नहीं। उसके लिए पहले आपको एरिया की रेकी हो गई, रिकॉन हो गया, किस किस तरह का हम्म। इनपुट है, सब कुछ कोलैबोरेट करके फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि भाई इस हम्म। तरह का ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो कैसे क्लियर करोगे। हम्म। वहाँ पे तो आपके लिए ना हर मतलब सेकंड वो इम्पोर्टेंट होता है। यू हम्म। कैन नॉट वेस्ट कि हाँ भाई अब क्या करना है, कैसे करना है। आप वो तब करते हो कोई अलग से ऑल टुगेदर नई कंटीजेंसी आ गई है। बट आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑपरेट टारगेट में जाकर, मतलब टारगेट अचीव करना है, तो उसके पहले आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के, जब अक्रॉस द लाइन जाके आपको काम करना है। यू कैन नॉट गो अनप्रिपेयर्ड कि हाँ भाई मैं तो एसएफ का आदमी हूँ और मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं हम्म। होता। इट्स लाइक कि बेशक से आप कुछ भी सही, बट आपको कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर अगेन, यू हैव टू ट्रेन फॉर दैट। तभी वो फ्लुएंसी और स्मूथनेस आ पाएगी आपके ऑपरेशन में। हम्म। अगर आप सोचते हो कि भाई आपने ट्रेनिंग कर ली और कोई भी ऑपरेशन आएगा मैं कर दूँ, नो। आपके हर्डल्स हमेशा हर एक ऑपरेशन में आते हैं, चाहे आप हम्म। कितनी भी ट्रेनिंग करो। बट हाँ, बट ये है कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो, एटलीस्ट यू आर वेल वर्स विद द सिचुएशन, और आपको फिर डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हो जाता है। सो और जो ट्रेनिंग है, इट्स मच मोर डिफिकल्ट दैन द एक्चुअल ऑपरेशन। एक्चुअल ऑपरेशन। हाँ, और वो इसलिए हो जाता है कि बिकॉज़ आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेके ट्रेन कर रहे होते हैं अपने आप को, बिल्कुल, ताकि फेलियर के चांसेस कम कम रहें। कम रहें ऑफ और हो कोर्स। सकता है कि कोई ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ कुछ ऑल टुगेदर नया ही फ्रंट कुछ खुल गया नया। है, या कुछ और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। वो हम्म। दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो, बट थिंग्स आर वेरी, वेरी डिफरेंट दैट व्हाट वी आर सीइंग इन सोशल मीडिया और मे बी हम्म। मूवीज़ और वो। ठीक या है। नहीं सर, बिल्कुल आई एग्री विद यू। तो सर आप
अगर बता पाएँ स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आज की डेट में कोई डिसाइड करता है कि उसको स्पेशल फोर्सेस में जाना है, तो पहले तो ऑफ कोर्स उसको सीआरपीएफ या जो बीआईएसएफ या बाकी उसमें जाना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर उसको स्पेशल फोर्सेस के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी या क्या एग्ज़ाम्स या क्या ट्रेनिंग उसको तैयारी करनी चाहिए? सी और उसका माइंडसेट कैसे रहना बिल्कुल, बिल्कुल। चाहिए? सो मैं इसमें बताता हूँ, पहले ना आपको किसी भी एसएफ में ऑपरेट करनी, पैराज़ हो गए, अपने मार्कोस हुँ, हो गए, गरुड़ हो गए, ये कोबराज़ हो गए, कहीं भी हो गया। पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ना एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज़ेशन में एंट्री लेनी पड़ेगी। चाहे हुँ, आप ऑफ़िसर लेवल पे एंट्री लो या जवान लेवल पे लो। उसके बाद देन यू कैन वॉलंटियर फॉर दैट। डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। हुँ, मतलब मैं बोलूँ कि हाँ भाई मुझे अ, मार्कोस बनना है, मैं डायरेक्ट मार्कोस नहीं बनूँगा। पहले मैं हुँ, नेवी में मुझे भर्ती होना पड़ेगा। हुँ, एज़ अ ऑफ़िसर या अदर रैंक में मुझे जॉइन करना पड़ेगा। तब जाके देन आई विल वॉलंटियर फॉर मार्कोस कोर्स। हुँ, मार्कोस कोर्स का मैं जब पूरी ट्रेनिंग फेज़ वाइज़ पूरी करता जाऊँगा, जहाँ भी आउट हो गया देन आई विल कम बैक टू ज़ीरो। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ तक कर लिया तो भाई आप आधे मार्कोस हो या इतना नहीं। जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आप उसी ज़ोन में ओके। रहते रहोगे। सो इट्स लाइक दैट कि क्या सो जो आपका क्वेश्चन था कि किसको क्या करना है, तो पहले गेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन एस्पायर फॉर दैट। रही हुँ, बात माइंडसेट की, माइंडसेट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फिजिकल कंपोनेंट है जो एसएफ की ट्रेनिंग में है, हुँ, यस इट्स इम्पॉर्टेंट, बट इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट। उस पे चलो आपको ट्रेन करेंगे, सब कुछ है वो इम्प्रूव हो जाता है। हुँ, बट जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो आपका देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपका मेंटल टफनेस, आपका इमोशनल क्वेश्चन, हुँ, उस पर ज़्यादा काम हो रहा है। बिकॉज फिजिकल तो चलो आपका विद ट्रेनिंग वो इम्प्रूव कर देंगे, बट मेंटल टफनेस वो चेक कर रहे हैं कि आप कहाँ पर ब्रेक हुँ, करते हो। और रही बात ब्रेक करने की, तो ऐसे ऐसे चीज़ें रहती, ट्रेनिंग ऐसे चलती है कि वहाँ पर हर दिन आपकी अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि आज क्या होगा, कब तक चलेगा, हुँ, कितना सोने में, कुछ नहीं पता आपको। जो इस अनसर्टेनिटी को ओवरकम कर लेता है ना, कि उसको मतलब ये है कि कराने दो, मैं भी लगा हुआ हूँ, तो वो कर हुँ, जाएगा। और आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल की, हर एक नहीं बट बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सुपर फिट, सुपर एथलेटिक टाइप्स में है ना, वो पूरा हुँ, नहीं कर पाते प्रोफेशन। बिल्कुल। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फिजिकली फिट हैं इज़ वेरी गुड, इट्स लाइक हुँ, आइसिंग ऑन द केक, बट दैट डजंट मीन कि आप बन ही जाओगे। हुँ, फिजिकली फिट बंदों को मैंने देखा है, वो इंजर्ड होते हुए देखा है, उनको बिल्कुल। बीच में गिव अप भी कर देते हैं कुछ, तो वो भी है। हुँ, सो इट्स मोर ऑफ अ मेंटल थिंग रादर देन हुँ, मतलब रादर देन फिजिकल थिंग। हुँ। नॉट लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। यस यस। हाँ, मतलब आप कह सकते हो कि वो जब उस जोन में आप पहुंच जाते हो, तो इज़ हुँ, मोर अबाउट मेंटल वाला। हुँ, क्योंकि आदमी फिजिकली नहीं टूटता, वो मेंटली जल्दी मेंटली मेंटली पहले। टूटता है। मेंटली गिव अप जो होता है कि हुँ, नहीं यार, अब मैं आई कांट बियर मोर। हुँ, और बॉडी का तो मैं बताता हूँ, टेलिंग यू वन थिंग कि बॉडी तो हमेशा चाहेगी, अरे आराम करना, सोना आराम से, क्यों भाग रहा है या क्यों हुँ, उठ रहा है, आराम से नींद पूरी कर। बिल्कुल। बॉडी का तो हमेशा वही रहता है, हुँ, वो हुँ, होता है ना कि स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए, और हुँ, वो होमोस्टैसिस बोलते हैं ना, जिसमें मतलब बॉडी वांट्स टू बी रिमेन इन सेम मोशन, तो वो अच्छा। है। तो वहाँ तो जब आप ट्रेनिंग हुँ, करने जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको कंफर्ट छीन लेते हैं वो। बिल्कुल। टू गिव ए एग्जांपल, जब हम ट्रेनिंग करने गए थे अपने ऐसे वाला, तो हमारे साथ ने बोला था कि हमारे बेड लगे हुए थे, तो कह रहे ये बेड दिख रहे हैं, हम मैंने हाँ हाँ सब दिख रहे हैं। कह रहे आप देखोगे बस, छू नहीं पाओगे इसको। सो ये होता है। तो लोग पूछते हैं कि सभी एसएफ में क्यों नहीं जाते, सभी एसएफ इसलिए नहीं जाते कि एवरीवन इज नॉट रेडी टू सेक्रीफाइस देयर कंफर्ट। हुँ, आई एम नॉट सेइंग कि जो नॉर्मल फोर्स में काम कर रहे हैं उनका कंफर्ट बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, हुँ, उनको भी कंफर्ट नहीं है, बट यहाँ पर जो उनको है, यहाँ पर वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। और फिर अनसर्टेनिटी, और वो होता है ना कि हुँ, अनसर्टेनिटी तो है ही, प्लस में रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। जो बिल्कुल। इसके लिए अप है, देन ही कैन गो फॉर इट। हुँ। तो सर अगर जैसे मान लीजिए जैसे आपने मार्कोस का कहा अगर 50 लोग चाहते हैं और वो अप्लाई करते हैं और वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें से मतलब कितने हैं जो फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं? चलो इस फिगर को और राउंड कर देते हैं, 100 लेते हैं। ठीक है। 100 जो हैं उन्होंने स्टार्ट किया, हुँ, 100 में करते करते उनके फेज, 3-4 फेजेस होते हैं, डाइविंग हो हुँ, गया और उस तरीके से है। सो जो रेशियो रहता है दैट इज़ अराउंड 10 से लेकर 20 तक, 10 टू अच्छा 20% ही फाइनल तक पहुंच पाते हैं। इतना कम। हाँ तभी तभी तो वो मतलब ऑफ कोर्स इंडिया हाँ, के वो मोस्ट बेसिकली वही है ना एलीट। कि दे वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुँ, करेंगे फिर वो फील्ड पे दिक्कत आएगी। हुँ,
सो ये रहता है। सो नोबडी गोज़ फॉर कि भाई मुझे तो भीड़ इकट्ठा करना है, मुझे बड़ा बनाना है। तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेके ही आगे जाएँगे। और वहाँ बिल्कुल। पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ट्रेनर हैं, जो भी हैं, दे विल ट्राई कि कमज़ोर आदमी निकाला जाए। सो दे विल डू ईच एंड एवरीथिंग कि आप निकलो यहाँ से, अच्छा। हुँ। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग वही रुके यहाँ पे। हुँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मीन्स कि ये नहीं फिज़िकली बहुत बॉडी है, नहीं। जो मेंटली और मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली स्टेबल है इमोशनली, वो। बिल्कुल। बिकॉज़ वहाँ पर आपको टीम प्लेयर भी चाहिए, ये नहीं कि आपको हुँ, अकेले ऑपरेट करना है, हुँ, आपको टीम के साथ ऑपरेट करना है। तो दे हुँ, ऑल्सो सी कि भाई आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो। दे हुँ, ऑल्सो सी कि आपको इनिशिएटिव कितना लेते हो। हुँ, सो दे सी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ अ बिल्कुल। इंडिविजुअल जो एक ऑपरेशंस या टीम एक्टिविटी में काम हुँ, आता है, सब कुछ। बिल्कुल। मतलब सब कोई बिल्कुल फिट हो सकता है, फिटेस्ट हो सकता है टीम में, पर अगर वो टीम प्लेयर नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे, नहीं लिया नहीं लेंगे। जाएगा। एक एक मतलब एक एवरेज फिज़िकल बंदा चल जाएगा, बट ही इज़ अ हुँ, वेरी गुड टीम प्लेयर, उसको ले हुँ, लेंगे। बिल्कुल। बट एक बहुत ही एथलीट है, बट वो अकेला-अकेला भागता रहता है, अकेला अलग डायरेक्शन में रहता है, तो हुँ। वो मुश्किल है। सो इसी पे टीम प्लेयर होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मतलब हम सभी जो जॉब्स कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उसमें भी हम इसको अप्लाई करते हैं। हुँ, बट अगर आप अपने एक्सपीरियंस में से कुछ कोई एक्सपीरियंस बताना चाहें कि एक टीम प्लेयर होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स इट कैन सेव अ लाइफ। ओके। तो आई वाज़ अ टीम प्लेयर, हम्म, दैट्स व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जी सर। क्योंकि जो भी मैं कुछ हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय टीम। हम्म, आई कैन नॉट टेक क्रेडिट भाई जो था मैंने खुद किया, नहीं। वो मैंने इसलिए किया कि टीम थी मेरे साथ, मैंने हम्म, उनके म्यूचुअल सपोर्ट या मोटिवेशन के साथ किया। हम्म, अगर मैं शायद अकेला होता, मेबी मैं ना कर पाता। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल कि भाई टीम प्लेयर होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम्म, क्योंकि जो कुछ भी अचीव हुआ है, जो कुछ सीखा है मैंने, जिस लेवल पे मैं आया हूँ, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ माय टीम। हम्म। ये है। तो सर आपकी किसी मतलब ऑपरेशन में फिर आप अपनी टीम को आप डिसाइड करते हो, या कौन डिसाइड करता है कि ओ ये मेरी टीम है और ये साथ जाएंगे हम और ओके। हम इसे। सो क्या होता है कि आप प्रोबेशन करते हो, वहाँ आपकी टीम बनती है, फिर आप यूनिट आते हो, तो यूनिट में आपको एक टीम मिलती है। हम्म, तो टीम में क्या होता है कि फिर आप टीम के साथ ट्रेन करते हो, टीम के साथ ट्रेन करते हो, फिर क्या कहते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करते हो, फिर उनके साथ गेम्स भी खेलते हो आप, उनके साथ फिजिकल इवेंट्स और टेस्ट वगैरह देते हो। हम्म, तो और फिर क्या कहते हैं, कुछ ऑपरेशंस में जाते हो, तब आपको पता चलता है कि किसकी क्या क्या काबिलियत है। हम्म, देन यू डिसाइड कि हाँ यार, ये बंदा मेरा स्काउट रहेगा, ये बंदा मेरा मेन वेपन लेके चलेगा, ये बंदा हम्म, इज़ गुड एट नेविगेशन, इसको नेविगेशन के लिए रखना है। हम्म, तो इस तरीके से यू केम टू आइडेंटिफाई मतलब क्वालिटीज़ और टैलेंट ऑफ योर मतलब जो जो टीम है, टीम के लोग हैं, उनके टैलेंट, उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। फिर आप डिसाइड करते हो, हाँ, यू कैन डिसाइड कि भाई ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। हम्म, तो ये इस तरीके से डिसाइड होता है। और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से थिंग्स कैन बी चेंज्ड ऑल्सो। और इसमें क्या होता है, जो बंदे होते हैं ना, एक तो हो गया भाई मेरी क्वालिटी है कि मैं आई एम गुड एट स्काउटिंग। स्काउटिंग मीन्स कि मैं आगे रास्ता कैसे नेविगेट करना, वो हम्म, करना, उसके लिए गुड हूँ। बट दैट डजंट मीन कि मैं उसको कहीं और टीम में पोजीशन दे दूँ, वो काम नहीं करेगा, वहाँ भी अच्छा काम करेगा। हम्म, बट ही इज़ वेरी गुड एट दिस, दैट डजंट मीन कि और किसी काम के लायक नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो हमारे उसमें क्या होता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, हम्म, जो आप सुना होगा ना। तो हम्म, इसमें क्या होता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो है ही, बट मास्टर ऑफ वन और टू उस टाइप में रहता है। तो इसी उसकी क्वालिटीज़ के साथ आपकी टीम में पोजीशन बनती है। हम्म, और लेट्स से कि हमें लगता है कि यार कि बरखा मेरी टीम में है, मुझे लगता है इसके अंदर है ना ये टैलेंट है और इसके अंदर ना ये स्किल है, तो मुझे लगता है इसको और थोड़ा हमें पॉलिश करना चाहिए, पहुंच। इंप्रूव करना। मैं कुछ आपकी ट्रेनिंग्स करा दूंगा अलग से, या कुछ अलग से कुछ आपको हेल्प हम्म, देके, ताकि आपको और इम्प्रूव कराया जा सके। हम्म, और इसी रिगार्डिंग हमारे ना यूनिट लेवल पर या अलग लेवल पर ट्रेनिंग, क्रॉस ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती है, ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और अपने आप को ग्रो कर सको। जैसे हम्म, एज एन कॉर्पोरेट में भी क्या सर्टिफिकेशन वगैरह चलते रहते हैं, राइट? हम्म, इफ समवन वांट्स टू ग्रो और एक्सेल, तो वो हम्म, भी यही सब ट्रेनिंग्स वगैरह करता रहता है। तो सेम थिंग गोज विद अस ऑल्सो, बट इन अ डिफरेंट मैनर। हम्म, तो ये रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अ, तो सर मैं आपका लिंक्डइन भी देख रही थी। मतलब कहाँ तो आप इंजीनियर थे और फिर आपने आईआईटी से भी पढ़ाई करी और भी जॉब करी, और फिर आपने मतलब स्पेशल फोर्सेस में और इसमें आने का सोचा। तो क्या किसने आपको मोटिवेट करा कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, या खुद से ही आया कि चलो अब ये करते हैं? ओके। सो
मतलब यू आर राइट कि पहले मैंने इंजीनियरिंग किया और किसी और लाइन में गया। फिर अब इशू क्या है ना कि मैं भी उसी सेटअप में बड़ा हुआ जहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है कि मेरे घर में भी था कि नहीं यार, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो और मतलब वहाँ पर सिलेक्शन लो। सो आई वुड से वेदर फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कोई कैसा कह सकता, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने कुछ एग्ज़ाम्स दिए, कुछ में नहीं क्लियर हुआ, फिर दोबारा दिए, उनमें भी नहीं हुआ, फिर कुछ एग्ज़ाम पहली बार दिए जिनमें क्लियर हुआ। सो आई लैंडेड अप हेयर। मतलब पॉइंट ये है कि अगर मेरा वैसे बैकग्राउंड देखा जाए तो माय फादर वाज इन आर्मी, बट मेरा दूर दूर तक कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था और नाइदर आई वाज अलाइंड कि मुझे कभी ऐसे जाना है। दिस इज़ वेरी ओपन फैक्ट। इवन माय फादर यूज्ड टू से कि जब हम स्कूल में थे तो माय फादर यूज्ड टू से कि भाई सुबह उठो, एटलीस्ट रन करने वॉक करने जाओ, थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा हिलाओ डुलाओ उस टाइप्स में। तो आई वाज लाइक पापा उठा देते थे, मैं बाहर जाकर सो जाता था रोड पर कहीं साइड में छुप छुपा कर। तो मैं उस तरह का था। तो जब मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया और मैं इधर चला गया तो माय फादर वाज लाइक कि मैं जब कहता था तब तो तूने माना नहीं, अब तूने ऐसी जॉब में चला गया जहाँ तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अब तो। सो दैट्स आई एम सेइंग कि मेरा कभी कोई प्लान था नहीं, बट समहाउ एक वो था कि हाँ मुझे कुछ चाहे मान लो फैमिली का वो था, फिर मेरा भी खुद का हो गया कि चलो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करनी है तो फिर करते ही हैं। फिर मेरा ये क्लियर हुआ, देन आई लैंडेड अप हियर। सो ये है। या सर, अगर आप मानते हो कि डेस्टिनी की फिर हाँ मतलब आना वही ही था तो आसमान से गिरी खजूर पट गई। तो हम मतलब किधर चाहे हम कितने और करियर्स में चले जाए, बट फाइनली जहाँ हमें आना होता है, जो हाँ सीखना होता है राइट मतलब राइट लाइफ राइट से, वो हम राइट वो है। सीख ही लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने एक तो मैं फ़ौज का मेरा कोई प्लान नहीं था, फिर फ़ौज में एसएफ में जाना वो तो इट वाज नेवर ऑन द प्लेट कि भाई वो तो करना ऐसा कुछ था ही नहीं। कि वहाँ तो एक बार क्या है ना कि एंट्री किया, अच्छा ये होता है इधर हो गए, अच्छा ये भी होता है फिर इधर आ गए। इट्स लाइक कि यू कीप ऑन स्विचिंग योर पोस्ट कि हाँ अच्छा लग रहा है इधर चले गए, ये अच्छा लग रहा है इधर चले गए। सो इट वाज नेवर जैसे बहुत बच्चे मैंने देखे दे आर वेरी फोकस कि भाई मुझे ये करना है। हाँ, तो मेरे साथ वो फोकस वाला था ही नहीं। मुझे बताया जैसे बरखा ने बोला आप ये करके देखो बहुत अच्छा है, मैंने अच्छा है तो करके देखते हैं। फिर मुझे किसी ने बोला अच्छा देख वो अच्छा है, अच्छा वो अच्छा है तो चलो वो करके देखते हैं। मतलब इट डजंट मीन कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ट्राई किया छोड़ दिया, नहीं। आई हैव ट्राइड, आई हैव डन वेरी गुड एट इट, सब कुछ पूरा एक्सप्लोर कर लिया, सब कुछ सीख Complete. लिया। उसके बाद देन व्हाट नेक्स्ट। या तो मैंने उस हिसाब से आई वाज कीप ऑन मूविंग अहेड। मतलब यू कैन से इज अदर वे ऑफ पुटिंग कि आई वाज कीप ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज और न्यू यू कैन से कि टू टेस्ट माय कैपेबिलिटीज़ कि अच्छा मैं अब ये भी कर सकते हैं क्या, अच्छा ये भी कर सकते हैं क्या। तो इट्स लाइक दैट। मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज नॉट चेंजिंग माय गोल पोस्ट कि अच्छा ये कर लेता ये कर लेता, नहीं। मैंने अगर ये किया है तो इसको अच्छे से किया है, जब ये पूरा होगा देन हाँ व्हाट नेक्स्ट, अच्छा ये है ये अच्छा है तो इसको अच्छे से किया तब देन व्हाट नेक्स्ट, उस तरीके से। नहीं बिल्कुल सर। और मुझे लगता है बहुत ही सारे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो आई थिंक उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप हर चीज़ नई चीज़ सीखने की बिल्कुल कोशिश करो और उसे पूरा करो। और आई थिंक पहले बहुत ट्रेडिशनल एक सोच थी ना कि नहीं बस इंजीनियर ही बनना है या डॉक्टर ही बनना है, पर अब क्योंकि वो बदल रही है कि अब आप और भी मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो, बिल्कुल तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ताकि पेरेंट्स भी इस बारे में सोचें कि अगर बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें चाहे फोर्सेस में जाना है या किसी भी प्रोफेशन में, तो एटलीस्ट उन्हें सपोर्ट करें। आई मीन हम तो बहुत ही ग्रेटफुल हैं कि एंड फॉर्चुनेट कि हमें हमेशा पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहा है। तो सर आपकी फैमिली का मतलब आपने जब उनको बताया कि ऐसे जाना है, तो अभी यू मेंशन, तो उनका कैसा रिएक्शन था, या दे वर इन फुल सपोर्ट कि ठीक है? नहीं, देवर इन फुल सपोर्ट कि अच्छा ठीक है जाओ, मतलब अच्छा है ऑफिसर बन के जा रहे हो, बट आई हैव नेवर टोल्ड देम कि आई एम गेटिंग इनटू स्पेशल फोर्सेस। मैंने बताया मैं बस फौज में जा रहा हूँ। मैंने उनको ये नहीं बताया कभी, नाइदर आई हैव टोल्ड देम कि मैंने ऐसे मैं ऑपरेशंस करने जा रहा हूँ, कुछ मार रहे हैं हम लोगों को, कुछ मर रहे हैं, ऐसा कुछ। आई नेवर टोल्ड देम एनीथिंग। उनको जो भी पता चला है फिर वो पॉडकास्ट के थ्रू ही पता चला उनको। बाद में एंड रही बात की जो आप बता रहे थे पेरेंट्स के कि ना कि जैसे पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर किड्स और चाइल्ड, उस केस में क्या है ना कि मतलब देयर टू साइड्स। पेरेंट्स नहीं, एक्चुअली पेरेंट्स एज अ पेरेंट आप देखो तो पेरेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा भूखा ना मरे। हाँ। उनका कंसर्न ये रहता है, मतलब दिस इज़ फॉर एवरी स्टूडेंट। जैसे कुछ बच्चों को लग रहा हो कि भाई मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, वो चाह रहे हैं ये करो, वो दैट इज़ बिकॉज दे वांट, मतलब ऑब्वियसली उनका एक लिमिटेड वो है, बट उनका ये है कि भाई इसमें बच्चा चले जाएगा तो भाई भूखा नहीं मरेगा। हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो हाँ, जाए।
तो बस वो पेरेंट्स का वो है कि भाई वो चाहते हैं कि बच्चा भूखा ना मरे, दैट्स वाई दे ट्राई टू फोर्स और इम्पोज कि भाई आप ये करो। अदरवाइज व्हाट आई हैव सीन टुडे, मान इन टुडे करंट सिनेरियो, कि जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब दे ट्राई, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या है कि सपोर्ट करते हैं, अब बेटा जो करना है कर, वही, बिकॉज दे वांट कि जो कर रहा अपने मन से कर, ताकि वो तू आगे अच्छे से कर पाए। ये ना हो कि मेरे पेरेंट ने मुझे बोला था इसलिए मैं कर रहा हूँ, अब मैं परेशान रहता हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ डिसग्रंटल टाइप्स में ना लोगों को, कि भाई नौकरी कर रहे हैं इसलिए कि भाई मेरा तो मन था क्या कहते हैं, फोटोग्राफर बनने का, वहाँ जाकर मैं पैसे कमाता, बट पॉइंट क्या, फोटोग्राफर बनना इज नॉट अ ईजी थिंग। उस जर्नी में बहुत टाइम लगता है आपको एक फाइनेंशियल स्टेबल पोजीशन में आने के लिए। बट मेरे पेरेंट्स ने बोला कोऑपरेटिव नौकरी कर ले, फोटोग्राफर बाद में बननी है। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली रियलिटी ऑफ, क्योंकि फोटोग्राफ, अब हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको इतना सस्टेन ना कर पाए लंबे टाइम तक, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट, इज़ वेरी, मतलब इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक। बट हाँ ये है कि आजकल पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, बट यू शुड नो कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इतना काबिल बना दिया है कि आपको वो अच्छे कॉलेज में भेज पा रहे हैं, वहाँ सपोर्ट कर पा रहे हैं, अगर उसके बाद आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, देन समवेयर वो आपकी गलती है, आपकी कुछ कमी रह गई है। तो आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे कीप ऑन ब्लेमिंग देयर पेरेंट्स कि मुझे मुझे फैमिली ने वहाँ सपोर्ट नहीं किया, वहाँ सपोर्ट नहीं किया। भाई तुझे इतना कर दिया, तुझे और क्या सपोर्ट की ज़रूरत है? बिल्कुल। ठीक है, तू, तेरा मन था तू पायलट बनना था, तू पायलट नहीं बन पाया, तो यू कैन एक्सेल समवेयर एल्स ऑल्सो ना। अब तो उस वजह से यू आर रूइनिंग योर होल लाइफ, दैट डजंट मतलब लुक गुड, राइट। अब मेरा मन था कि भाई मैं रॉकेट उड़ाऊँ, अब मैं रॉकेट नहीं उड़ा पा रहा, चलो मैं जहाज उड़ा लेता हूँ, नहीं समझे? बिल्कुल। सो अगर आपके अंदर वो है तो जस्ट प्रूव इट इंस्टेड ऑफ क्रिपिंग एंड ब्लेमिंग योर फेलियर्स ऑन अदर्स। तो ये है। इसमें से मैं भी यही शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आपने बोला ये मतलब ऑडियंस के लिए, तो मैं भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी, पर उस समय एक ही कॉलेज था शायद इंडिया में, केरला में ही था, और फिर जो हमारा एग्ज़ाम होता था तो उसमें तो ऑफ कोर्स मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट बेस्ट क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर लेना है। फिर मैंने स्विमिंग सीखी, लाइक एस्ट्रोनॉट बनना है, क्योंकि एज अ किड सबका मतलब सपना तो ऐसे यही होता है। देन ऑफ कोर्स मुझे था कि ओ मुझे भी पायलट तो बनना है, तो मैंने एफकैट दिया, पर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैंने चलो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, चलो एमबीए है तो एमबीए कर लेते हैं। तो यू आर राइट कि हम कभी कुछ चाहते हैं और वो नहीं हो पाता, शायद हमें किस्मत दोबारा कभी मौका दे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलो पर आपके पास ये तो क्लियर था कि आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। मेरे साथ तो ये था कि दोस्त ने फॉर्म भर दिया इंजीनियरिंग का, तो मैंने, तू क्या कर रहा है? मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा, चल मेरा भी भर दे। हाँ, और हमारे काफ़ी डिसीजन तो ऐसे मतलब दोस्तों के साथ मिलजुल कर ही राइट ऐसे राइट होते थे कि राइट। चलो अच्छा ये कर रहे हैं, ये कर लेते हैं। तो मेरे को लगता है हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बच्चों को अपना टारगेट भी रखना चाहिए, पेरेंट्स का भी सुनना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ गिव अप नहीं, मतलब आप पर्टिकुलर किसी एक जगह एक्सेल नहीं कर पा रहे, आप दूसरी जगह ट्राई करो। अब बशर्ते यही है कि आप करना चाहते हो नहीं चाहते, दिस इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल। मतलब दिस इज सेम माइंडसेट वी कैरी इन स्पेशल फोर्सेस। आपको करना है तो काम होगा, नहीं करना तो यू कैन फाइंड आउट लॉट ऑफ फॉल्ट्स इन दैट। बिल्कुल। बिकॉज हम जब ऑपरेशन करने जाते हैं ऑब्वियसली फकअप्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कंटीजेंसी आती है कि भाई अरे यार ये गड़बड़ हो गई, तो वी कैन नॉट टेल आवर लीडरशिप की भाई ये दिक्कत हो गई है, और मतलब ऑब्वियसली ऐसी कुछ सिचुएशन है जहाँ हमें एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियसली विल टेल देम। बट ऐसा कुछ है कि भाई दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस। अब जैसे हमारे एक बार पानी खत्म हो गया था अच्छा। और एक ऑपरेशन में, तो हम ये थोड़ी कहेंगे हमारा पानी खत्म हो गया हमें बुला लो वापस, नहीं, वी हैव टू सर्वाइव, दिस इज़ व्हाट वी हैव ट्रेन फॉर। अब मैं उसको लेके बोल दूँ जी हमारा तो पानी खत्म हो गया, हम तो नहीं ऑपरेशन कर पाएंगे, डज इट लुक गुड? डज इट जस्टिफाई कि भाई आप इसलिए स्पेशल फोर्सेज में आए हो? सो दिस इज जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल, मैं वो बताना, वही मैं जस्ट आई वाज प्रूविंग माय पॉइंट। तो ये है। तो सर फिर अगर जैसे अगर ऐसी ही कोई प्रॉब्लम आ जाए कि जैसे पानी ख़त्म हो गया, या फिर और भी लोगों को चैलेंजेस आते हैं और बिल्कुल ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत मेजर है, तो फिर उसको आप एज अ टीम या एज अ लीडर कैसे सॉल्व हम करते हैं या कैसे कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल? देखो, सो लोगों को लगता है कि स्पेशल फोर्सेज इज ऑल अबाउट मरना मारना, सो यस, बट नो, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल फेस ऑफ इट। एक्चुअल फेस है, और जो एक्चुअल काम है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग।
बिकॉज जब भी आप जाओगे ग्राउंड पर उतरोगे कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा आएंगी, बट यू हैव टू कीप ऑन सॉल्विंग एंड मूव अहेड। अगर आप मैं प्रॉब्लम आई मैं पीछे पूछा क्या करना है, कैसे करूँ, क्या करूँ, नो, दिस इज़ नॉट व्हाट वी डू। तो स्पेशल फोर्सेस का मेन काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या कुछ आप कहीं से हेल्प ले सकते हो, दैट्स इट। यू डोंट हैव टू टेल अबाउट द प्रॉब्लम, यू हैव टू टेल कि इसका सोल्यूशन ये है। तो ये काम होता है। तो और जो मैंने जैसे कितने भी ऑपरेशंस किए हों, सो स्पेसिफिकली जिस ऑपरेशन में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, एनकाउंटर हुए हमारे, किल्स वगैरह हुए, वहाँ तो ऑल टुगेदर डायनामिक्स बदल जाती है। और वहाँ पर सिचुएशन ऐसी होती है कि टेरेन ऐसा होता है कि हमने मतलब कोई पर्टिकुलर पोजीशन में हमें उनको मतलब उनको घेरना था, ठीक है। और टेरेन ऐसा ही नहीं घेर सकते, मतलब हमारा कुछ था कि भाई हमको ऐसे करना था, ड्यू टू टेरेन और पोजीशन ऑफ एनिमी हम टैक्टिकली वो नहीं कर सकते, तो हम उसको अलग डायरेक्शन में अलग उसमें लेके जाएंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार उसमें मेरी टीम में बरखा है, तो ये तो नहीं कहेगी कि सर आपने तो बोला था यहाँ खड़े ऐसे करके फायर करना। नो भाई, सिचुएशन इज नॉट अलाउंग दिस, तो आपको पर्टिकुलर अपने आप को फिर से रीएडजस्ट करो, काम करो। तो वहाँ पर जो बंदे होते हैं ना, उनको आपसे ऑर्डर बस ये चाहिए कि हाँ फायर करना है, या समटाइम्स ये भी होता है कि उनको दिखा वो मार देंगे, वो भी नहीं चाहिए होता। तो वहाँ पर क्या होता है, इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना आपके साथ बॉन्डिंग होती है, प्लस में कोहेशन आप में इतना होता है कि आपके बस देखने से, इशारा करने से, फील्ड सिग्नल से दे कीप ऑन मूविंग, से दे डोंट नीड उस तरह के इंस्ट्रक्शन कि भाई मेल डालो, मुझे सीसी में रखना, मुझे उसमें रखना, वो ऐसा नहीं होता। वहाँ पर वो फिर स्मूथ उसके लिए, पर उस लेवल पर आने के लिए आपको बहुत सारा उनके साथ क्या कहते हैं ट्रेन करना पड़ता है, बहुत सारे मॉक प्रैक्टिसेस करने पड़ते, तब जाके चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे मैंने बताया कि कांटेक्ट हुआ, तो कांटेक्ट में क्या था कि लेट्स हम एनिमी को घेरना, पता चला कि यार वहाँ पर तो एक पहाड़ी और टेकड़ी और नाला और है, उसको भी कवर करना है, तो समवन विल गो एंड कवर इट। तो उसको मतलब ये करने की जरूरत नहीं, अरे यहाँ तो नाला है, यहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, ये तो हमारे उसमें था ही नहीं, ऐसा नहीं होता। आ गया तो देन पॉइंट क्या है कि वहाँ पर जो भी बंदा ऑपरेट कर रहा है, ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जो करंट में प्रॉब्लम आई वो सॉल्व होनी है, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट ला के देना है। अगर हम प्रॉब्लम को लेके बैठ गए तो एनिमी तो निकल जाएगा ऐसे, और हमारी सारी मेहनत खराब। सो ये रहता है। बिल्कुल। और सर पहले जैसे आपने बताया कि जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो 100 में से भी 10-20 मतलब ये परसेंटेज है जो सेलेक्ट होते हैं। फिर भी अगर मान लो इंस्ट्रक्टर को लग रहा है कि हाँ ये पर्सन है जो बिल्कुल कर सकता है, इसको थोड़ा सा मोटिवेट या फोकस में लाने की ज़रूरत है, तो उसको फिर वो कैसे मतलब समझाते हैं या मतलब मेंटली प्रिपेयर करते हैं या मोटिवेट करते हैं बेसिकली? ओके, सो इस केस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कोई करता नहीं है, और ये अगर करते हैं तो दैट डिपेंड्स कि आप किस स्टेज ऑफ ट्रेनिंग में हैं। अगर एकदम बहुत बहुत लास्ट फेज रह गया, लाइक 1-2 दिन रह गए, बिकॉज आई हैव सीन सम पीपल जो लास्ट दिन भी नहीं कर पाए और फेल हो गए। तो अगर कोई लास्ट 1-2 दिन है मतलब रह गया, कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ हो गया, तो उस जो ट्रेनर है, बिकॉज ट्रेनर ने भी अपना एफर्ट डाला है ना उसके ऊपर, तो वो भी चाहेगा यार कोई ऐसा फेल होके ना जाए, तो उसको हो सकता है उस टाइम थोड़ा मोटिवेट कर दिया जाए। अदरवाइज आप बीच में जा रहे हैं तो नोबडी विल से कि क्यों जा रहे हो, ओके जाओ, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। वी डोंट नीड लूजर्स, चाहिए ही नहीं ऐसा माइंडसेट कि हाँ। तो जो मोटिवेट करने वाला है, तो मोटिवेट भाई आपको खुद होना मोटिवेट। नोबडी विल कम एंड से कि अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। नो यार, दिस इज़ द एक्चुअल वर्ल्ड, यहाँ पे आपको खुद मोटिवेट होना है। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्सटेंसिक मोटिवेशन कि भाई मुझे बरखा मोटिवेट करनी आएगी या फलाना XYZ मोटिवेट, नो, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगा तो ही आप सक्सेसफुल तभी होगे ग्राउंड में। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम एक्सटर्नल मोटिवेशन, नो भाई, दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। मोटिवेशन जब तक अंदर से नहीं है तो नथिंग, बिकॉज जो इंटरनली ड्रिवन पीपल होते हैं ना, वो ज़्यादा देर तक सस्टेन कर पाते हैं अपने आप को रादर देन के एक्सटर्नल। बिकॉज आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ नॉर्मल चीज़ में कि आपको शौक है फॉर एग्जांपल हैंडबैग्स का, फ़ोन का ले लेते, चलो फ़ोन इज़ वेरी कॉमन, तो दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, राइट। फ़ोन ले लिया आपने, देन इसके बाद ख़त्म, देन यू विल लुक फॉर अ न्यू मॉडल। बट जब अंदर से मोटिवेटेड हैं कि हाँ यार मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ करनी है, तो वो मोटिवेशन की बराबरी एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं कर पाएगा। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो भी चाहें लेट्स से हम इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, पर वो इंटरनल मोटिवेशन भी ना, वो भी ऐसे चलता रहता है,
ऊपर गिरेगा, नीचे गिरेगा, बट जो आपको जो सस्टेन करेगा ना वो करेगा, दैट इज बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। मोटिवेशन आता रहता जाता रहता है, चाहे वो बिल्कुल। एक्सटर्नल हो इंटरनल हो। इंटरनल क्या है कि थोड़ा लंबे समय तक रहता है, हम्म एक्सटर्नल क्या आया गया। हम्म इंटरनल की थोड़ी स्पाइक्स बड़े होते हैं और बिल्कुल। वेवलेंथ थोड़ी लंबी होती है, अगर मैं उस टाइम से बात करूँ, ठीक है, बट इट्स बीइंग अ मोटिवेशन, वो फिर भी गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो व्हाट कीप ऑन फाइटिंग इज दैट इज डिसिप्लिन। जो बंदा डिसिप्लिन, तभी तो कहते हैं ना कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं कि आप टैलेंटेड हो, टैलेंट कैन बी बीटन इफ यू आर कंसिस्टेंट ऑफ डिसिप्लिन। यस, तो ये है। 100% आई एग्री सर। मतलब हर इंसान को अपने अंदर मतलब इंटरनल मोटिवेशन मतलब पहचानना चाहिए, उसे ढूंढना भी चाहिए, बट कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल अगर हम कंसिस्टेंट हैं और डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हैं कि लेट्स से ओके 30 मिनट्स में जिम कर रही हूँ रोज़, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल। मतलब जैसे अब मैं अपना ट्रेनिंग का ही बोल दूं या ऑपरेशंस कुछ भी ले लो आप, और उसमें क्या है कि आप सोए नहीं हो, बहुत थके पड़े हो, बट करना है आपको। आप मन मार के करो, गाली दे के उठो, कुछ भी करो, बट जाना तो है ही आपको। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग में स्पेसिफिकली जब आपको एक दो तीन घंटे सोने के बाद जब उठना पड़ता है ना, पता है कि भाई उठना ही पड़ेगा, कुछ भी करो, यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़। अगर आपको करना है तो आप चाहे हंसो या रो, वो करना ही पड़ेगा आपको। नाउ दैट इज़ योर कॉल कि आपको रो के करना है या हंस के करना है। तो बेटर है हंसते हुए करते रहो, बिल्कुल। बिकॉज आपके साथी और भी तो लगे पड़े हैं। सो ये है। तो सर अगर मैं अब थोड़ा डीप में पूछना चाहूँ कि इंडिया में स्पेशली जो भी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही है, एनएसजी, कोबरा, मार्कोस, तो उसमें से मतलब जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी सबसे मुश्किल कौन सी है? या ओके, सो देखो यार, इसमें ना दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन टू आंसर। हो सकता है मुझे मुश्किल ये लगे, आपको हो सकता है दूसरा कोई मुश्किल लगे। सो आउट राइटली मैं बोलूँ नहीं भाई यही मुश्किल है, दैट इज़ वेरी रॉन्ग आंसर टू इट। सो हाँ, आई कैन गिव माई प्रेफरेंसेस। सो बिल्कुल। इट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज कि हाँ भाई यही होता है। सो आई रेट कि जो अगर मैं टॉप में पूछूँ तो हाँ भाई मार्कोस का है, क्योंकि ड्यूरेशन भी बहुत लंबी है और जो उनका स्किल सेट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी, मतलब हॉरिजॉन्टली भी काफ़ी बड़ा है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली बोथ। तो एक मार्कोस का है, देन आई विल से कि यू कैन से पैराज ऑल्सो, फिर पैराज का है। और आई होप गरुड़ का भी अच्छा ही होगा, मतलब गरुड़ के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, तो गरुड़ का भी अच्छा ही होगा, बिकॉज उनका भी 6 से लेकर 9 महीने तक का है, उनका भी एडवांस ट्रेनिंग वो सब चलता रहता है। देन एनर्जी हो गया, कोबरा हो गया, ग्राउंड्स का भी अच्छी ट्रेनिंग है उनकी। और बस यही है। फिर उसके बाद अलग फोर्सेस, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, उनकी अलग ट्रेनिंग होती है। तो एक्चुअली इसमें क्या है ना कि इट्स नॉट अबाउट कि भाई किसकी अच्छी ट्रेनिंग है, इट्स ऑल अबाउट कि आप इसको ना ऐसे, मतलब लोगों को ऐसे देखना चाहिए कि इट्स मोर अबाउट कि किसका क्या मैंडेट है, क्योंकि उनके मैंडेट के अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाती है। कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, राइट, अगर आपका रोल है कि फॉर एग्जांपल कि आपको पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, तो आपको उस लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी ना, राइट। अब मैं बोलूँ कि आप बोलो कि नहीं ये वाला प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये वाला बहुत ईजी है, तो इट्स नॉट द राइट आंसर। तो जो मैंने मार्कोस वाला बोला वो इसलिए बोला बिकॉज उनका क्या है कि दे ऑपरेट इन वाटर, दे ऑपरेट इन एयर, दे ऑपरेट इन ऑन लैंड। ठीक है, जो पैराज हैं दे आर मोस्टली ट्रेंड फॉर लैंड और टू ऑपरेट इन लैंड एंड एयर। वाटर का एक्सपोजर है बट वो कुछ लोगों पर, उनका मेन मैंडेट ही ऑपरेट ऑन लैंड वाला ही है, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग फिर उस हिसाब से होती है। अब किसी बंदे का मैंडेट ही नहीं है उतना, मैं उसको ट्रेन करता रहूँ उस चीज़ों में, देन दिस इज़ नो पॉइंट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई कोबरा का मैंडेट है भाई जंगल वॉरफेयर ओनली, दे आर नॉट ट्रेन फॉर अर्बन वॉरफेयर कि भाई आओ अक्षरधाम में ऑपरेट करो। बोलने को कर दो, करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, बट उनका मैंडेट ना ही ट्रेनिंग हिसाब से हुई है, तो इसलिए जो उनका मैंडेट ट्रेनिंग हिसाब से होती है। तो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हाँ भाई किसका ट्रेनिंग कैसे है, सो आई विल से कि एज पर ट्रेनिंग एंड मैंडेट मार्कोस कम ऑन फर्स्ट, देन पैराज हो गए, और कोबराज भी हो गए, ग्राउंड्स तो मैं चलो उनका थोड़ा सा और लिमिटेड हो जाता है, बट ग्राउंड्स आर ऑल्सो गुड, गरुड्स हो गए। सो ये हैं, बाकी SFF इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट काम है उनका, और उनकी अलग ट्रेनिंग होती है, तो ये है।
और सर अगर आपको आपसे मैं पूछूं कि अगर वर्ल्ड के जो टॉप ऐसे सर्विसेज हैं तो एक या दो अगर आप किसी को So my personal preferences would be SAS, Special Air Service, and they are also the हम्म can say the forefather of Special Forces. वो वर्ल्ड अच्छा की फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस थी जो रेज हुई थी, उन्हीं के बिहाफ हम्म पर फिर सारी स्पेशल फोर्सेस का रेज किया गया है। हम्म तो बोलते हैं ना कि पहली स्पेशल फोर्सेस कौन थी, तो ऑफिशियल उसमें बाकी छोटी छोटी कमांडो प्लाटून्स बहुत सारी थी, बट एज ए स्पेशल फोर्सेस की बात करें तो SAS वाज अ मदर ऑफ ऑल स्पेशल फोर्सेस, और हम्म एक्चुअली दे आर वेरी गुड। हम्म एंड समटाइम्स व्हाट आई फील कि दे आर वेरी गुड, मतलब 2 और 3 स्टेप्स अहेड ऑफ नेवी सीज। जो लोग नेवी सीज करते रहते हैं, हम्म उनसे भी ज़्यादा अच्छे ऑपरेटर्स हैं वो। ओके और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ऑन द लाइंस ऑफ SAS डेल्टा फोर्स को रेज किया था यूएस ने। अच्छा तो डेल्टा फोर्स इज 1 नॉच अहेड ऑफ नेवी सील्स। सो ये है। और ग्रेट SAS के ही प्रिटेक्स पर अपना पैराज को भी रेज किया गया रेज था। किया गया है मतलब आई वोंट से कि पूरा ऑल टुगेदर, बट हम्म हाँ, ऑन द सेम लाइन। तो अपने पैराज भी वैसे हैं। और मार्कोस को आप कह सकते हो कि मार्कोस आर मच मोर, कह सकते हो झुकाव है वो नेवी सील्स की तरफ है। हम्म, वो है। ठीक है तो सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि अब विमेन इन फोर्सेस के बारे में कि कितने परसेंटेज ऑफ विमेन हैं जो अब क्या वो उनके लिए वो भी स्पेशल फोर्सेस में आ सकती हैं या ऑलरेडी हैं या उनकी परसेंटेज अब बढ़ रही है इन ओके कंपैरिजन टू अर्लियर ओके। टाइम्स सो आपके क्वेश्चन के दो फेसेट्स हैं। हम्म पहला था वुमेन इन फोर्सेस, हम्म ठीक है। फिर है वुमेन इन स्पेशल फोर्सेस। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बिल्कुल यू कैन नॉट मिक्स बिल्कुल मिक्स देम, ठीक है। बिल्कुल वुमेन इन फोर्सेस, यस वुमेन, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन फोर्सेस। हम्म चाहे आप अपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ले लीजिए, चाहे अपना डिफेंस फोर्सेस ले लीजिए, वुमेन्स आर हम्म कमिंग बोथ इन लाइक अदर रैंक्स हम्म ऑल्सो, बोथ एन ऑफिसर्स रैंक ऑल्सो, हम्म ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल फोर्सेस, तो यस अभी तक तो यार स्पेशल फोर्सेस में कोई आया नहीं कि ऐसा इसको स्पेशल फोर्सेस में आ जाए। बिकॉज पॉइंट क्या है कि हमें ना इस चीज़ को ऐसे देखना पड़ेगा कि जब मैं बात करूँ स्पेशल फोर्स में आने के लिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि बायोलॉजिकली एंड जेनेट आई वॉन्ट से जेनेटिक बट बायोलॉजिकली हम्म वुमेन एंड मैन आर हम्म डिफरेंट। सबकी राइट अपनी अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ हैं और लिमिटेशंस हैं, राइट ठीक है। तो लेट्स से कि जब कोई भी लेडी फोर्सेस में आती है, हम्म ठीक है। चलो मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम्म सो जब हम ट्रेन हो रहे थे तो हमारे साथ लेडी ऑफिसर्स भी थी, हम्म तो उनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स अलग थे, हमारे लिए अलग थे, हम्म ठीक है। और वो होने भी चाहिए, हम्म कायदे से देखा जाए तो उसमें कोई बुराई भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो उनको वो स्टैंडर्ड्स अचीव करने थे और हमें अलग स्टैंडर्ड्स अचीव करने थे, हम्म ठीक है। उनका सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग करी और अपना दे स्टार्ट सभी। हम्म बट व्हेन इट कम्स टू स्पेशल फोर्सेस कि वो बोलोगे स्टैंडर्ड्स अलग रहेंगे, नहीं, वहाँ पर सबके लिए स्टैंडर्ड सेम है। बिकॉज आपको सबको एक साथ ऑपरेट करना है, एक जगह ऑपरेट करना है। तो वहाँ पर जब गोली चलती है, कोई ऑपरेट करेगा, वहीं तो नहीं कहेगा भाई ये तो लेडी है, इसकी गोली धीरे जाएगी, राइट। या ये लेडी है, इसको गोली दाएं से निकल के जाएगी, ये सीधी नहीं लगेगी। ट्रू ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है जब बैटल फील्ड में, राइट। जब बैटल फील्ड में ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, तो बैटल फील्ड के जब आप बैटल फील्ड में जा रहे हो, उसके लिए आप एस्पायर कर रहे हो, तो यू कैन नॉट हैव अ डिफरेंट क्या कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर देम। जब हाँ, अगर कोई ऐसे ही ऐसी कोई लेडी है जो हु इज़ एस्पायरिंग फॉर टू बिकम एस एफ ऑपरेटर, तो भाई वो स्टैंडर्ड्स मीट करो और जाओ आप। सो टू ब्रिंग सम लाइट ऑन दैट, एक RTI फाइल की थी किसी ने, आई डोंट नो द नेम, तो सोशल मीडिया पर था। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का उसमें था कि अराउंड, आई मे बी रॉन्ग अबाउट द फिगर, बट हाँ डबल फिगर्स में नाम था जिन्होंने लेडीज़ ने SF के लिए वॉलंटियर किया था, ओके बट वो प्रोबेशन क्लियर नहीं कर पाई। वट एवर मे बी द रीज़न, मुझे उसमें रीज़न नहीं पता था ना, मुझे पता है। तो जो भी रीज़न था, तो दे हैव वॉलंटियर बट दे कुडंट मेक इट, सो यस। तो SF में अभी तक कोई SF वाली लेडी नहीं है, तो जो ऐसा में एज ऑपरेटर काम कर रही हो, वो नहीं है। और आई थिंक एक तो ये वाला रीज़न हो गया कि भाई फिजिकल स्टैंडर्ड मीट करने, ट्रेनिंग वाला वो सब कुछ है। दूसरा जो मुझे लगता है कि जो मैं बोलूँ कि थोड़ा बहुत लोगों का पर्सनल भी हो सकता है कि आई वॉन्ट बी सेंडिंग माई डॉटर, माई वाइफ टू अ प्लेस जहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता हो,
terrorists are there and they can do मतलब anything. जब आदमी को नहीं छोड़ रहे तो फिर वो तो हम्म, मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, राइट? बिल्कुल, मतलब इट्स नॉट अबाउट यार इक्वालिटी, हाँ, वो एम्पावरमेंट वाला, अगर आप इसमें वो वाला उस एंगल से घुसने की कोशिश कर रहे हो, देन यू आर फूलिंग योरसेल्फ। राइट, मतलब यू आर जस्ट कि भाई मुझे तो अपना पॉइंट क्लियर करना है और आप गलत हो, तो ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट प्रूविंग एनी पॉइंट, राइट? इट्स ऑल अबाउट कि भाई यू हैव टू सी द रियलिटी कि एक्चुअल ग्राउंड में है क्या। अगर आप यू आर ओके कि भाई अपनी आपकी किसी भी बेटी माँ किसी के साथ ऐसा कुछ हो और आप यू आर ओके विद दैट, तो भाई ओके, हमें क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज वहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि भाई वहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना कि भाई ये लेडी है इसको अलग करो, ये लड़का है इसको अलग करो। वहाँ पर तो भाई दुश्मन है तो दुश्मन को एक साथ ही ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल, तो ये भी आपको फैक्टर, मतलब राइट, जो लोग बहुत ढोल पीटते हैं इक्वालिटी एम्पावरमेंट का, भाई वो दे शुड बी लिमिट टू इट। राइट, वो चीज़ तो ध्यान रखना है। बिल्कुल। मतलब वो लिमिट ऐसी है बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल इश्यूज, नेचर ऑफ द वर्क और जो जॉब, रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि भाई वहाँ पर नहीं चल सकता। उसमें यू डोंट उसको फेमिनिज्म उसको मत घुसा उस चीज़ में, उसको अलग ही रखो डोमेन को ना। बिल्कुल, बस ये है। बिल्कुल सर। तो सर जब आप अपने कोबरा में और एनएसजी में सर्व कर रहे थे और ऑपरेशंस पे जाते थे, तो कभी जब ऐसे बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन कभी आई हो, तो उस समय जो वो प्रेशर होता है एक दिमाग में, उसको साइड करके डिसीजन लेना कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो आप कैसे आपने मतलब मैनेज करा? सी जब भी आप ऑपरेशन में जाते हैं, राइट, तो जब भी आप अपने कैंप से बाहर निकल गए तो यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग किल्ड बाय आईडी, गेटिंग किल्ड बाय गन शॉट, कैसे भी, ठीक है? तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो आप बोलो कि भाई कि कांटेक्ट में रिस्क होता है, कांटेक्ट में ही रिस्क होता है, नो, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हो, बिकॉज इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ फोर्सेज दोज आर ऑपरेटिंग इन नक्सल अफेक्टेड एरिया, तो जो ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आईडीज़, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेज, जो जहाँ पर बूम करके उड़ जाते हैं, ठीक है? गन शॉट्स में बहुत कम हमारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो आईडीज़ में ज़्यादा हुई हैं। सो ये कहना गलत होगा कि भाई कांटेक्ट होता तभी आपको लाइफ एंड डेथ का खतरा रहता है। हाँ, ये होता है जब कांटेक्ट होता है तो आपको लाइफ एंड डेथ का खतरा बढ़ जाता है। जीरो तो पहले भी नहीं था। मान लो पहले विदाउट कांटेक्ट आपका 50 है, तो कांटेक्ट के साथ हो सकता है 90 हो जाए, वो इतना हो जाता है। सो एज अ ऑफिसर, एज अ कमांडर ऑफ माई टीम, जो मैं लीड कर रहा हूँ अपने ट्रूप्स को, तो मेरे पास तो हमेशा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहता है कि मुझे आई हैव टू, मेरे साथ जितने लोग गए हैं उनके साथ वापस भी आना है मुझे, तो वो प्रेशर हमेशा ही रहता है। और जब आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, यू डोंट वांट लूज योर बॉडी। आप नहीं चाहोगे कि मेरा कोई साथी पीछे रहे, राइट, ठीक है? तो जब कांटेक्ट होते हैं, कांटेक्ट एस्टेब्लिश होते हैं और गन फाइट चल रहा होता है, सो उस टाइम जो माइंडसेट होता है कि भाई, और आई थिंक सभी का माइंडसेट ये होता है जो मेरे साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई आज नहीं छोड़ना है इनको। तो उस वाले माइंड, अब मैं बोलूँ कि भाई ये नहीं कि मरने का डर नहीं है, वो नहीं है, तो यार डर तो रहता है, बट वी आर मच मोर इंक्लाइंड्स कि भाई इनको नहीं छोड़ना है आज उस टाइप से। बट लेट से ऐसा कुछ हो जाता है कि भाई अपने बंदे को कैजुअलिटी वगैरह कुछ होगी, तो ऑब्वियसली इट इफेक्ट्स द जो बोलते हैं ना उसको फ्लो ऑफ ऑपरेशन, उससे फ़र्क पड़ता है। बट दैट डजंट मीन कि भाई हम अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई बुलेट से फ्लाइंग ओवर योर हेड और दाएं बाएं से निकल रही होती है, सो यू कैन नॉट फ्रीज इन दैट मोमेंट बिकॉज योर टीम इज़ लुकिंग एट यू कि हाँ अब क्या करना है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं क्या करना है, बट दे आर स्टिल लुकिंग एट यू कि भाई एज अ लीडर आप क्या है, मतलब क्या डिसीजन ले रहे हो। तो उस टाइम पर तो ये चल रहा होता है। और इस लेवल पे आने के लिए यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, एंड यू हैव टू, मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे प्रोबेशन करते हैं तो ऐसा नहीं पहले ऑपरेशन जाके आप छक्का मार देते हो। लाइफ इज़ नॉट अ क्रिकेट की पहली बॉल आएगी आप छक्का मार दोगे। ऑपरेशन क्या होता है, पहले आप जाते हो ऑपरेशन, तो पहले आप एज अ अंडर स्टडी जाते हो, किसी और ऑफिसर के साथ आप अटैच होते हो, यू लर्न अबाउट द नुआंसेस, टैक्टिक्स एंड मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द ग्राउंड एंड द एनिमी, कि वहाँ पे कैसे ऑपरेट करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिकॉज जो ट्रेनिंग होती है वो एक जनरल एरिया के हिसाब से होती है, पर जहाँ ऑपरेट करने जाते हो वहाँ पर
कुछ कुछ फीचर्स चेंज होते हैं, तो उन फीचर्स के साथ आपको कैसे ऑपरेट करना है और टीम की डायनामिक्स कैसी है वो सीखना है। तो तब जाके आप मतलब 1 2 महीना 3 महीना आप जब अंडर ऑपरेट करते हो, देन यू आर गिवन द टास्क टू लीड योर टीम इंडिपेंडेंटली। तो राइट। ऐसे एकदम से नहीं है कि हाँ भाई राज आया ये ले तेरी टीम जा ऑपरेट करानी, ऐसे नहीं होता। सो इस तरीके से आपकी ग्रूमिंग करके धीरे धीरे आपको कैपेबल बनाया जाता है, फिर आपकी कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस को भी टेस्ट किया जाता है कि हाँ आप किस टाइम में कैसे ऑपरेट मतलब बिहेव करते हो, रिएक्ट करते हो। इवन योर टीम और जवान लुक्स टुवर्ड्स यू कि हाँ भाई साहब कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका टैलेंट अप्रिशिएशन कैसा है। जब कॉन्टैक्ट होता है तो इनकी क्या कार्रवाई रहती है, ये रुक जाते हैं या पीछे हटते हैं या आगे भागते हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं और सब आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यू एस्टेब्लिश योर क्रेडिबिलिटी, देन यू अर्न योर रिस्पेक्ट। इट्स नॉट लाइक कि मैं ऑफिसर बन गया तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं। इन स्पेशल फोर्सेज रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्न, इट्स नॉट डिमांडेड कि मैं अफसर हूँ तो मुझे मिलेगा मिलेगा। राइट। अफसर एज एन आते आपको सैल्यूट मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट ऑपरेशन में रिस्पेक्ट लेना, कमांड लेना, दैट इज ऑल डिफरेंट, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम। तो वो है। सर एक और पर्सनल हाँ क्वेश्चन प्लीज। मैं पूछना चाहूँगी, तो फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई गोली आपके आसपास लगी हो या आपको या लगा हो कि अब सो देखो जब कॉन्टैक्ट होता है ना तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि गोलियाँ आपके दाएं बाएं से जा रही होती हैं। बट गोली में सबसे अच्छी बात होती है दिखती नहीं है वो, इसलिए कि भगवान है वो, है पर दिख नहीं रहा वो उस टाइप से। तो उस तरह का है। तो जब आप बोलो कि भाई आसपास से गई और लगी दिखी वो आपको पता चला, वो तब पता चलता है। आप देखते हो दाएं बाएं किसी जंगल के पेड़ वेड़ पे पता चलता है आप खड़े थे, वहाँ लगी थी, तब पता चलता है अरे यार ये तो यहाँ था, बच गया मैं, उस टाइप से। सो यस इट हैपन्स अ लॉट। और ये मेरे साथ हुआ भी है कई बार कि भाई हम खड़े थे, बचे हैं बाल बाल। तो इट हैपन्स विद एवरीवन कि मैं बोलूँ कि भाई बरखाना ऑपरेशन किए तो इसका तो गोली लगी नहीं सकती, ऐसा तो कुछ है नहीं। गोली दाएं बाएं जाती है बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑपरेटिंग द सेम एरिया, एनिमी ऑपरेट कर रहा है। जब आपकी गोली एनिमी को लग सकती है तो उसकी गोली भी आपको लग सकती है। सो यू कैन नॉट से कि भाई मैं तो कमांडो हूँ, मेरी तो शरीर ही फौलाद का है, गोली आएगी टकरा जाएगी, वह नहीं होता। गोली किसी में देखती है आगे से घुसती है, पीछे से फाड़ देती है। ये सिस्टम रहता है उसमें। राइट। राइट सर। ओके, तो सर अब आपने अपने कुछ नए स्टार्टअप्स बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट करे हैं, तो उसमें आप आपकी जो भी लेसन्स थे, लर्निंग्स थी अबाउट सिक्योरिटी, अबाउट लीडरशिप, तो उसको आप यहाँ पर कैसे आप अप्लाई कर रहे हो, या फिर एग्जैक्टली क्या है आपका बिजनेस, आप थोड़ा बताओगे? सी एक जो वन ऑफ द बिजनेस है दैट गोज विद द नेम बाय सिक्योर BH, मीन्स सिक्योर भारत। सो उसमें क्या है कि वी डू रिस्क एंड सिक्योरिटी कंसल्टिंग। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो भी मैंने सीखा है, मतलब ऑल टुगेदर इन माई सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, जो भी हमने सीखा है उसको क्या है कि पहले वो एक गवर्नमेंट सेटअप में हम काम कर रहे थे, अब उसको हम ला रहे हैं प्राइवेट सेटअप में, ताकि लोगों को, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि वो जीरो कभी नहीं हो सकता। एज यू आर ऑल्सो वर्किंग अ बैंक, तो यू नो कि रिस्क यू कैन नॉट मेक इट ज़ीरो, यू कैन मिनिमाइज इट। तो उस तरीके से रहता है। सो वी ट्राई टू इंश्योर कि भाई क्लाइंट को ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई कोई आपको बोल रहा है कि भाई हम आपका रिस्क ज़ीरो कर देंगे, इट मेकिंग फूल। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट इज़ फुल प्रूफ। राइट। ट्रम्प को सीक्रेट सर्विस का वो मिला हुआ कवर, फिर भी उसके ऊपर हमला हो फिर जाता भी। है। वाशिंगटन जो उनका वाइट हाउस है, वहाँ पर ही आप देखो रिसेंटली 2-3 अटैक्स हो चुके हैं, गन लेके पहुँच गए। सो माई पॉइंट इज़ दैट कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। यू कैन इंश्योर कि भाई कम से कम रिस्क हो, तो वही हम करते हैं। और आप पूछो किस तरह का वो क्लाइंटेल इज एवरीवन, मे बी इंडस्ट्री हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, कोई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हो, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो, ताकि ये हम इंश्योर कर सकें कि जो क्लाइंट का जो मेन काम है, जो इससे यहाँ से उसको बिजनेस आ रहा है, वो उस पर फोकस करे रादर देन की सिक्योरिटी और उस पर। और एक बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्लाइंट को हमेशा लगता है कि सिक्योरिटी और ये सारा काम है, इट्स मोर ऑफ एक्सपेंडिचर रादर देन। हम उसको समझाना पड़ता है इट्स नॉट एक्सपेंडिचर, इट्स इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आप ये इन्वेस्ट करोगे, यू आर सेविंग, यहाँ तो मान लो आपने 10 रुपये लगाए, बट यू आर सेविंग 100 रुपीज़ लेटर ऑन। जिसको समझ आता है वो करता है, जिसको नहीं आता वो नहीं करता। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि भाई इसको मैं कैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र स्किल्स कैसे हो रहा है, मेरा KT कैसे हो रहा है। तो उसमें देखो क्या रहता है कि
सेटअप चेंज हुआ है हम्म, बट प्रॉब्लम्स वही हैं. हम्म, लोग चेंज हुए हैं, आई मीन माइंडसेट वाले, बट प्रॉब्लम्स वही हैं. तो बिल्कुल, सॉल्यूशंस भी मोर और लेस वैसे ही रहते हैं, बट आपको यू हैव टू मोल्ड सोल्यूशन अकॉर्डिंगली, बिकॉज यहाँ प्राइवेट सेटअप है, पैसा किसी और का है, तो उस तरीके से चेंज करना पड़ता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो जिस टीम के साथ हम काम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ लाइक माइंडेड पीपल. हम्म, तो उनके साथ फिर काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं. और जो हम सीख कर आए हैं, जिस तरीके से हम काम करते हैं, ऑब्वियसली मतलब इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज जिस सिचुएशन हमने ऑपरेट किया है, काम किया है, उसका तो यहाँ 10% भी नहीं मिलता. हम्म, तो इट्स लाइक अ वेरी इजी थिंग. बट ये है कि इसके अपने अपने चैलेंजेस हैं. तो वो है. बिल्कुल, एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बाहर निकल के एज अ यूनिफॉर्म सर्विसेज में से, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बाहर थोड़े इंटीग्रिटी वाले इश्यूज ज़्यादा होते हैं. लोग अच्छा, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ राइट, है. राइट, राइट, तो वो थोड़ा ज़्यादा रहता है. सो ठीक है, मतलब दिस इज़ वर्ल्ड, दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क. हम्म, एंड वो ये हमेशा ऐसा रहने वाला है, ऐसा नहीं कि अभी कुछ चेंज हो गया, पहले से ऐसा था. तो मतलब दिस इज़ मतलब मैं तो इसको एज अ प्रॉब्लम ही देखता हूँ. ये प्रॉब्लम है और इसको आपको खुद ही सॉल्व करना सॉल्व करना पड़ेगा. है, आप बोलोगे ऐसा है तो मैं काम नहीं कर सकता, तो भाई हम्म, क्या कहते हैं, लोग पहले से ऐसे, तो ऐसे ही चलता आ रहा है. हम्म, यू हैव टू नेविगेट योर ओन वे. राइट. हाँ, तो वो है. बट आई एम श्योर सर कि आपके बिजनेस और स्टार्टअप के थ्रू बहुत लोगों की हेल्प भी होगी और जिनको इस सर्विस की ज़रूरत है लोग सीखेंगे भी. हाँ बिल्कुल. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ना कि हमारे थ्रू क्या है कि वी ऑल्सो ट्राई कि कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले लोगों को, वो भी होता है. बिकॉज जो हम लोग देते हैं, चाहे हम इक्विपमेंट दें, लोग दें, तो वी गिव देम स्पेशलाइज्ड पीपल जो उनकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे काम करें. तो उस तरीके से मतलब काफ़ी हेल्प भी रहता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस रहता है कि नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं. तो मैंने बताया ना कि हमारा तो माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्वर वाला है, हाँ. तो हमें भी अच्छा लगता है. अच्छा ये प्रॉब्लम, अब बताइए इसको कैसे करना है. तो सर मेरा तो एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन भी है इसी पर कि आपने ये जो सर्विसेज करी, मैंने आपकी रील्स भी देखी कि इसमें आप ट्रेनिंग भी करा रहे हो कुछ हाँ, स्टूडेंट्स या लोगों को. राइट राइट. वो उसमें क्या है कि देयर इज़ अ वन स्कूल नेम्ड अर्बन वॉरफेयर स्कूल. अच्छा. तो मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ. तो उसमें क्या है बेसिकली कि इट ट्रेन्स पीपल, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, उसमें लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के भी जा सकते हैं. उसमें क्या है कि दे ट्रेन कि भाई एटलीस्ट आपको सिचुएशनल अवेयरनेस आए. बिकॉज आज का जो ज़माना है, आज से आप 15-20 साल पहले लो, थिंग्स हैव चेंज अ लॉट. थ्रेट डायनामिक्स बदल गया है, परसेप्शन बदल गया है, रिस्क ऑल टुगेदर अलग लेवल पर है. ठीक है. तो अब चीज़ें क्या है कि लोगों को ना, अब यू कैन नॉट रिलाई ऑन कि भाई मेरे पापा बचा लेंगे या पुलिस बचा लेगी. एटलीस्ट आप जो रिस्क है उससे बचो तो सही पहले आप. तो उसी के लिए हम प्रिपेयर करते हैं लोगों को, एक थोड़ा माइंडसेट डेवलप करने के लिए एटलीस्ट, कि वो माइंडसेट आ जाए. आप वी आर नॉट सेइंग कि भाई आपको स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर बन जाओ, नहीं. बट एटलीस्ट एक माइंडसेट हो कि Yeah. आपको पता चल जाए कि कुछ रिस्क है, तो अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचा सकते हो. हम अभी भी, क्योंकि 2-3 दिन के उस ट्रेनिंग मॉड्यूल में यू कैन नॉट से कि भाई आप थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दो, वो नहीं हो नहीं, सकता. नहीं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है. बट हम चाहते हैं एटलीस्ट कि उसको आप अवॉइड कर दो, बिल्कुल. बच जाओ बस वहाँ से. इस तो पे सर मैं अपना एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी. तो लकीली मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हूँ. तो उसमें हमारी 6th 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में जो शायद कुछ 20-25 डेज़ की दिल्ली पुलिस की सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कोर्स होता था. तो एटलीस्ट तुम्हें, और वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, लड़कों के लिए तो नहीं था. कि वो वैसे ही आपस में बट मुझे लगता है कि अब दोनों के लिए ज़रूरी अब है. दोनों के लिए ज़रूरी है. हाँ. तो उस समय आई वुड से कि आई वाज़ लकी इनफ कि उसमें हमें एटलीस्ट अवेयर कराया गया कि अरे अगर आप कहीं बस में जा रहे हो, आप कहीं घर जा रहे हो ट्यूशन से, अगर कोई आप पे अटैक कर दे, तो आपके पास कोई वेपन नहीं है, तो आप अपनी पेंसिल ही ले लो, हाउ टू जस्ट अवॉइड दैट अटैक, और आप वहाँ से भाग कैसे सकते हो. एटलीस्ट हमें बेसिक चीज़ें बताई गई. तो उसी सेंस में मुझे लगता है एक तो बाकी स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस का कुछ सिखाया जाना चाहिए हर स्कूल में ही. दोनों जेंडर्स को ही एटलीस्ट अवेयरनेस की, कोई अटैक कर रहा है तो आपको करना क्या, आपको पहले उससे अपना हाथ छुड़ा के भागना कैसे है या ऐसे. तो उसमें सर एक मेरा क्वेश्चन ये भी था कि अगर हम सिविलियंस के लिए कहीं एक टेररिस्ट अटैक हो गया है तो एक सिविलियन को एक्चुअली क्या करना चाहिए, उसके लिए बेस्ट सर्वाइवल क्या उसको करना चाहिए. ओके. सो मुझसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था जो पहलगाम अटैक हुआ था ना. अच्छा.
जहाँ पर वो सिविलियंस को मारा था, टेररिस्ट ने जी। मारा था, जो उसके बाद जब फिर ऑप सिंदूर वगैरह हुआ था, तो उसने मुझसे पूछा कि सर आप वहाँ पर होते तो आप क्या करते। तो यार वो सिचुएशन ऐसी थी कि वहाँ पर आपके पास ज़्यादा स्कोप बचता नहीं है। आप ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं, जो आपको मार रहा है, यू ट्राई टू थोड़ा बंदूक वगैरह लेने की कोशिश करते, पर उसमें क्या था कि 2-3 लोग थे वो, आप एक से छीनोगे तो दूसरा आपको शॉट करेगा। पर उसमें क्या है कि अगर हम सारे एक ही मेंटेलिटी के बंदे होते, जो 8-9 लोग वहाँ बैठे हुए थे, देन फिर ये था कि एटलीस्ट सारे अटैक कर दो। मतलब दिस इज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक वाली बात है कि ऐसे सेम मेंटेलिटी वाले लोग एकदम से ऐसे मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो अगर मान लो कि भाई 8-9 लोग एक ही मेंटेलिटी वाले एकदम अटैक कर दो, देन एटलीस्ट 2-3 लोगों को गोली लगेगी, हो सकता है मर भी जाएं, बट एटलीस्ट बाकी लोग बच जाते। बट एज अ अकेला तो भाई अकेला तो उसमें ज़्यादा स्कोप है नहीं कुछ, क्योंकि बंदूक आपके गन पॉइंट पे है, दूसरे ने भी तान रखी है आपके ऊपर, तो आप एक से बचोगे, दूसरे को कैसे कर सकते हो। मतलब प्रॉबिलिटी बहुत कम है उसमें, तो ये है। सो या फिर जैसे ताज वाला है कि अगर आपको पता है कि अटैकर्स आर इन द बिल्डिंग, तो एटलीस्ट आप तब तक एक सेफ जगह लेकर हाइड हाँ, करो, सो वेट करो कि ताज वाले में क्या है कि ताज वाले में एक थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि जो अटैकर्स थे वो एक साथ नहीं आ रहे थे, एक कहीं है, एक कहीं है, एक कहीं है। तो उस तरीके से थोड़ा चांसेस बन सकते हैं कि आप उनको ओवरकम कर सकते हो, एटलीस्ट एक को जो आपके पास आ रहा है उसमें। उसमें फिर भी है कि हाँ, जहाँ आपके अनआर्म कॉम्बैट आता है या सेल्फ डिफेंस आता है, तो थोड़ा सा यू कैन ट्रिक हिम, और उस तरीके से ओवर पावर करके वो हो सकता था। इस वाला सिचुएशन थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है। सो अगर पूछा जाए कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, तो ताज वाली ज़्यादा थी, वो ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर आपके पास थोड़े मनयूवरेबिलिटी ज़्यादा बचती है। वो और ये जो स्किल है वो तब आती है जब आप सिचुएशनली अवेयर हो, आपको पता रहे कि थ्रेट कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। उसके लिए वो भी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। क्योंकि ताज वाले में दिक्कत ये भी थी कि लोगों को क्यों पहले फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था, तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। अब ये जो होटल के अंदर है उनको समझ, तो खैर बाद में जब पुलिस को नहीं समझ आ रहा था करना क्या है, क्योंकि मल्टीपल जगह अटैक्स हो रहे थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा था। सो अब मतलब इश्यू क्या है कि इट्स वेरी इजी टू से कि हाँ ये कर लेते, वो कर लेते, बट जो भी उस टाइम हुआ आई थिंक वो बेस्ट था। मतलब टेक्टिकली बोला जाए, जैसे हमारे ऑपरेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ऑपरेशन में कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स रहे, तो इट्स वेरी इजी फॉर बरखा कि अरे आप ये कर लेते, वो कर देते, इसको ऐसे कर देते, वो कर देते। बट टेक्टिकली देखा जाए, एज अ फ्रॉम पॉइंट ऑफ ग्राउंड कमांडर, जो इस टाइम उस जो ग्राउंड कमांडर जो डिसीजन लिया होता है ना, वो बेस्ट होता है। बिकॉज यू नेवर नो ना एक्चुअल सिचुएशन उस टाइम क्या थी, वो कहाँ फंसा हुआ था, उसकी टीम कहाँ पर थी। तो चेयर पे बैठ के एसी चल रहा हो तो अच्छे अच्छे थॉट्स आने में कोई परेशानी नहीं है। जो बंदा एक्चुअल में जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ही इज़ द बेस्ट कमांडर और बेस्ट पर्सन हु कैन टेक अ कॉल। तो जब हमारे जैसे कॉन्टैक्ट वगैरह एस्टेब्लिश होते हैं ना, तो उस टाइम हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आई मीन वॉकी टॉकी पर, कि ये करो वो करो, नहीं। हाँ, पर सर ऐसा कुछ कि जैसे मतलब एज सिंपल एज दैट कि अगर कोई भी सिविलियन मतलब नॉर्मल इंसान अगर वो थोड़ी सी रनिंग की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कोई अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ आप सिर्फ भाग सकते हो, ओके। तो थोड़ा अपने आप को मतलब फिजिकली फिट रख सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ सो या देखो, आप है ना इसको ऐसे देखो कि फिजिकली फिट रखना इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट। हाँ, वो ज़रूरी भी है। फिजिकली फिट ऐसा नहीं कि दुश्मन से बचना है इसलिए, फिजिकली फिट वैसे भी आपको रहना चाहिए, बिकॉज बहुत फ़ायदे हैं उसके। ठीक है ना। दूसरी चीज़ उसमें आती है कि अगर आपको एक फिजिकली फिट हैं आप, तो उससे क्या है कि आप है ना अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप कर सकते हो। कि अच्छा, जैसे मुझे किसी ने अटैक किया, तो मेरे कुछ रिफ्लेक्सेस फिक्स हैं कि मुझे क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे, वो इनग्रेंड हो चुके हैं। ठीक है। और कोई बंदा जिसकी कभी आज तक लड़ाई नहीं ना, उसने कभी किसी को मारा, किसी ने उसको आगे थप्पड़ मार दिया, वो तो पहले शौक में रहेगा ना, मुझे करना क्या है। बिल्कुल। हाँ, उसके पास नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन कुछ है है ही ही नहीं। नहीं, और होगा भी तो उसको टाइम लगेगा आने में उस लाइन ऑफ एक्शन पर आने के लिए। अब तो आपको डिफरेंस पता लगा, तो आपको यही कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी है, और यही कैपेबिलिटीज़ जो आप मैं बता रहा हूँ UWS, उसमें हम डेवलप करवाते हैं। एटलीस्ट कुछ ऐसा हुआ तो यू शुड रिएक्ट, बिकॉज वो सिचुएशन ऐसी रहती है कि अगर आपने रिएक्ट नहीं किया ना, तो देन यूर वो गॉन टाइप्स, मतलब आप फंसते ही जाओगे फिर उसमें। राइट। तो ये है।
ग्रेट सर। आई होप कि अगर कोई भी जो सर का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल यू बिल्कुल, कैन बिल्कुल यार, कॉन्टैक्ट। मतलब अ, अगर मैं वैसे नॉर्मली उसमें बोलूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स ना सबके लिए होने चाहिए और हम्म। बहुत ज़रूरी है। इज़ हम्म। नॉट कि भाई पहले जैसा आपके टाइम में बताया ना कि लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस होता था। हाँ। बिकॉज़ मैंने वही बताया ना कि सिनेरियो हैज़ चेंज्ड अ लॉट, हम्म। डायनामिक्स कीप ऑन चेंजिंग। हम्म। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबके लिए ज़रूरी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो कि जब आप इतने अवेयर रहते हो और हम्म। इतने उस तरीके से एजाइल हो, तो यू कैन एक्ट एज आई और ईयर्स फॉर योर एजेंसीज ऑल्सो, मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो। हम्म। और वो ज़रूरी भी है, राइट? क्योंकि आजकल थ्रेट क्या है कि बॉर्डर के उस पार नहीं है, अंदर भी उतना ही है। हम्म। तो वो भी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको किसी को मारना तो है नहीं, बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। अंदर भी बिल्कुल। लोग दुश्मन बैठे हुए हैं, हम्म। दोज हु आर वर्किंग साइलेंटली। हम्म। हाँ, अभी एक बहुत ही अजीब सी बीच में न्यूज़ भी आई थी दैट सम पीपल वर इंस्टॉलिंग कैमरास, और फिर पता चल रहा था कि वो कैमरास से वो बाहर फीड सारी फीड भेज इंफॉर्मेशन रहे हैं। फीड भेज रहे थे। वो तो लकीली पीपल फाउंड आउट, और फिर चलो हाँ, पुलिस को पता चला ये। पर ऐसी चीज़ है तो जिसमें मतलब सिविलियन भी उसको ऑब्जर्व कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वो एक जैसे वो सीरियल आता है ना, वो कौन-सा है जो इंसिडेंट के बारे में सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो वो बिल्कुल। एक्चुअली दिस अ वेरी, मतलब वो है, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में बिकॉज़ हम्म। uh, many external agencies are working against the government, not government, against the country. गवर्नमेंट बोलना ठीक नहीं रहेगा, अगेंस्ट द कंट्री। तो और जो हमारे फोर्सेस हैं या एजेंसीज हैं, दे कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट? हम्म। तो पीपल लाइक यू एंड मी कैन बी बिकम द आइज या। एंड ईयर्स ऑफ दैट। और हम्म। उसके आइज और ईयर बनने के लिए आपके अंदर भी तो कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। हम्म। तो ये है। सर, एक जो मैं आपको बोल रही थी कि एक फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है हाँ, मेरा, कि आज से लेट्स से 10 साल बाद, ओके। ठीक है, 10 साल बाद, और अब क्या हो रहा है ना कि अब एआई और रोबोट्स भी आ गए हैं। कि अभी तक तो चलो ये ऐसे लॉन्च हो रहे हैं कि आप इसे अपने घर में अपने काम कराने के लिए रख लीजिए, कि ये हम्म, आपके बर्तन धो देगा, कपड़े धो हम्म, देगा, ऐसे रख लें। पर कोई उसका लेट्स से सॉफ्टवेयर माल फंक्शन कर गया, और वो जो रोबोट रोबोट है, इट स्टार्टेड अटैकिंग। तो उस केस में कि आर वी प्रिपेयर्ड कि हाउ टू फाइट इट, या ऐसा भी अगर दिन आ जाए तो उस केस में लाइक इज देयर सम ट्रेनिंग हैपनिंग और शुड हैपन, कि उसके लिए भी हमें मतलब फ्यूचरिस्टिक। ओके। सी, ये जो आपने बात बोली है रोबोट्स वाली, ये तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा आने में। हम्म। बट उससे पहले आप ये देखो एआई वाला, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हम्म। एआई बूम, एआई ये कर रही है, वो कर रही है, बट नोबडी, और मे बी कुछ लोग कर रहे हैं, बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न कि नोबडी इज टॉकिंग कि भाई इसको कंट्रोल कैसे करना है। हम्म। मतलब जैसे वो था ना टर्मिनेटर वाला मूवी, देखी होगी बिल्कुल आपने। बिल्कुल सर। मतलब वो आई एम हम्म। नॉट सेइंग कि वो सिनेरियो बहुत ही फिक्शनल है, वो है, बट हम्म। करंट सिनेरियो को देखें आगे आने वाले टाइम में, दिस कैन हैपन। क्योंकि बहुत तेजी से वो अब आ रहा है ना, बहुत। टेक्नोलॉजी एकदम और एडवांस हो रही है। अब एआई इज नॉट ग्रोइंग लाइक लीनियरली, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली। ठीक है। ट्रू। तो उसको कर्व कंट्रोल करने के लिए वो स्विच कहाँ है, हम्म। कैसे होगा, मतलब वो जो कंट्रोल गवर्नेंस। कंट्रोल मेजर्स कहाँ हैं, गवर्नेंस कहाँ है। हम्म। तो उसके ऊपर जितना आप इसको एम्पावर कर रहे हैं, तो इनको भी तो आप एम्पावर करो ना। अगर हम्म। आप एक ही साइड को एम्पावर कर दोगे, हम्म। तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना, हम्म। राइट? बिल्कुल। अगर मैं एक ही चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर दूं, हम्म। तो ऑब्वियसली वो तो वेरी साइकोलॉजिकल, और एआई सीख भी तो इंसानों से रही है ना। हम्म। तो और टेक्नोलॉजी के फिर अगर हम डिसएडवांटेज की बात ही करें तो सर, अब जैसे स्मार्ट होम्स है, और अगर मैं अपने घर में गूगल एलेक्सा सब कुछ ऐसे रख लूँ वॉइस कमांड पे, सारा डेटा सर्वर से जा कहाँ रहे, तो हम्म, मतलब आई एम ऑलवेज अंडर वॉच। नहीं वो अंडर वॉच तो हुई, और ऐसा नहीं है इट्स। कि नहीं है, वो आप अंडर वॉच ही हो। हम्म। वो डेटा स्टोर हो रहा है, और हम्म। दैट डेटा कैन बी यूज बाय योर एडवर्सरीज हम्म। अगेंस्ट यू इन साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। हम्म। एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट, और ट्रू। कंट्रीज आर डूइंग इट या। फॉर लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। इसलिए ही तो जो हम्म। इलेक्ट्रॉनिक एस्पिनाज है, वो इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। हम्म। और ये जो लोग जो अभी हुआ था ना, टिकटॉक वाली क्राइसिस आई थी कि हम्म। गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, पीपल वर लाइक कि अरे यार क्यों बैन कर दिया ये वो, बट दिस वाज द मेन कंसर्न। हम्म। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट को बल्कि फ़ायदा है कि आपका टिकटॉक पे बिजी होगा, और कोई मतलब नहीं है आपको। बिल्कुल। बट पॉइंट ये है ना कि टिकटॉक से आपको इतना डेटा बाहर जा रहा है कि दैट डेटा हम्म। कैन बी मैनिपुलेटेड एंड यूज अगेंस्ट यू ओनली। हम्म। फेसबुक क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है। Same.
फेसबुक आपका डेटा दूसरी कंपनीज को दे रहा है हम्म, रिगार्डिंग फॉर योर मार्केटिंग, हम्म, फॉर योर बिहेवियरल चेंजेस बिल्कुल वगैरह। बिल्कुल। बिकॉज मुझे आपको बिहेवियर चेंज करना है या आपके थॉट चेंज करने हैं या कोई प्रोपागेंडा हम्म, फैलाना है, तो मुझे आपको वो उस तरह का कंटेंट पुश करना है बस। बिल्कुल। आप सेंसिटाइज हो जाओगे। मैं हम्म, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ऐसा कंटेंट दिया कि भाई राज इज़ गुड, राज ने ये कर दिया, राज वो है, राज वो, आप तो सोचो अरे राज तो भगवान है। और हम्म, वही सेम टाइम एक बंदे को कंटेंट जा रहा है, राज ने ये कर दिया, राज गंदा है, ये वो है। कह रहे हम्म, इससे गंदा तो आदमी कोई नहीं, इसको तो मार देना चाहिए। हम्म, तो ये, और इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन मैन कि इसमें आइडेंटिफाई कर पाना कि क्या चीज़ सही है क्या गलत क्या है। गलत है? कि 10 बंदे और सेम बात बोलेंगे तो उसको लगेगा नहीं फिर तो बात ये तो सही है, सच है। सच है। हम्म, और आजकल तो ऐसे हो गए वीडियोस ऐसी इस क्वालिटी के आ रही हैं कि यू कैन नॉट से कि ये एआई वाली है या अरे, एक्चुअल वाली है। तो ये भी है। डीप फेक्स तो इतने हैं कि अब बता ही नहीं सकते कि ये यस, सच है कि नहीं। और हमने तो अपने आसपास कई देशों में देखा भी है देख कि बिल्कुल कैसे ये बिल्कुल यूज़ हो रहा है, बिल्कुल हुआ बिल्कुल। है। हाँ, बट या सब वो तो चलो डिसएडवांटेजेस हैं ही। अम, पर अगर सर अब आपको हमारे यूथ के लिए कुछ एक मैसेज देना हो, तो सर वो क्या रहेगा? ओके, सो मैसेज ये रहेगा कि यार वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ स्विगी एंड जोमेटो। तो हुँ, यहाँ पे 10 मिनट में 20 मिनट में डिलीवरी हो जाती है आपका जो भी हुँ, चाहिए। बट लाइफ डजेंट वर्क लाइक दिस। हुँ, जो लाइफ में अच्छी चीज़ होती है टेक्स टाइम। हुँ, ठीक है, इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी का वो है कि क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल बेबी होना है, तो हुँ, दे इज अ सेट ना कि 9 महीने लगेंगे। हुँ, यू कैन नॉट से कि भाई मुझे बेबी 10 मिनट में चाहिए। बिल्कुल। ऐसे काम नहीं होता। नेचर वर्क डजन लाइक दिस। हुँ, आपके उसमें आर्टिफिशियल वर्ल्ड में ये सब चल रहा है, तो उससे क्या हो गया, लोगों को आदत पड़ गई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। कि हुँ, भाई मुझे तो झटपट चाहिए, मैंने पढ़ाई शुरू करी है तो मुझे अगले 2 महीने में मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं वर्दी पहन कर निकल जाऊँ। हुँ, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से लोगों बहुत मतलब लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि उनको बहुत ही नियर साइड में रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। हुँ, उनको लगता है कि लाइफ बहुत फास्ट पेस्ड है और मैं इतना करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा। हुँ, मैंने वही बताया ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला, उनको डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जा कर ही नहीं पाते। इस वजह से लोगों को क्या है कि थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया, एनजाइटी हो गई, उस तरह के हुँ, इश्यूज ज़्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है कि थिंग्स आर नॉट इन देयर कंट्रोल। हुँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आदमी के हाथ में कभी कोई चीज़ कंट्रोल में थी ही नहीं। बिल्कुल सर। नेचर को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हाँ, ठीक है। और जैसे यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो एंट्रोपी पता होगा आपको, हुँ, डिसऑर्डरनेस। तो एंट्रोपी हमारी बढ़ ही रही है, ये बिल्कुल। डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। तो आप सोचो कि भाई ट्रुथ। चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, तो नो वो नहीं। नहीं है। जो इस चीज़ को समझ जाएगा वो कभी डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाएगा। हुँ, और यूथ के लिए भाई यही है कि भाई बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। आप शॉर्टकट्स के लिए मत भागो। हुँ, शॉर्टकट से आपको शॉर्ट टर्म गेन्स ही मिलेंगे। हुँ, और हो सकता है कि वो आप गलत, और मैं 99% ऑफ टाइम शॉर्टकट्स आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके राइट, जाएगा। राइट, और अच्छी चीज़ होने में हमेशा ही टाइम लगता है। बिल्कुल। ये आपको ध्यान मतलब देखना पड़ेगा। बिकॉज लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्ज़ाम देते हो, हुँ, एग्ज़ाम की बात, बिकॉज यूथ हमारा प्रिपरेशन और लुकिंग हुँ, फॉर एम्प्लॉयमेंट हुँ, अपॉर्चुनिटीज़। हुँ, तो भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, यूपीएससी को पता है कि भाई 1 साल पहले आप प्रिपेयर करना शुरू करोगे, हुँ, फिर अगले साल आप प्री लिखोगे, फिर मेंस होगा, फिर हुँ, उसका इंटरव्यू होगा। बिल्कुल, तो भाई वो टाइम लगना ही लगना लगना है। ही है। अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस ही नहीं है हुँ, कि भाई मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू। हुँ, लुक फॉर समथिंग एल्स जहाँ पर आपको आपके हिसाब से रिजल्ट मिले। हुँ, तो ये बिल्कुल। पेशेंस और कंसिस्टेंसी। यस, वो ही आपको करा पाएगा। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने एफर्ट्स में। हुँ, आपने फॉर एग्जांपल यू आर एस्पायरिंग फॉर ए, यू आर वेरी कंसिस्टेंट, बट सम ऑफ द मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न हुँ, आपको ए नहीं मिल पाता। हुँ, बट आई एम वेरी मच श्योर आपको बी और सी तो मिल ही जाएगा। बिल आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं जाएंगे। हुँ। तो नहीं ये सर, है, ये तो मेरा मानना है कि लाइफ में वेस्ट तो कभी कुछ नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं घूम फिर कहीं काम न में आ ही कहीं जाएगा। काम तो आता ही है। वही मुझे लगता था कि जो मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह करी, कोबरा में गया, ग्राउंड्स गया, इधर उधर दुनिया भरी ट्रेनिंग्स की, मुझे लगता है हुँ, ये क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। बट समहाउ लेटर ऑन आई रियलाइज, जब हमारे कॉन्टैक्ट्स हुए, जब ऑपरेट किया, कहीं और हुँ, ट्रेनिंग वगैरह करने गए, देन आई रियलाइज कि यार ये सारी चीज़ें तो मेरे अब काम आ रही हैं। कमा लिया। मतलब पॉइंट मेरा ये है कि इनिशियली आपको लग सकता है कि मैं दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। मतलब हुँ, इन जनरल नॉर्मली बोल रहा हूँ, हो हुँ, सकता है हुँ, आप हुँ, गलत लगा भी रहे हो, पर आप किसी चीज़ के लिए एस्पायर कर रहे हो और टाइम लग रहा है, तो आप सोचो कि कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। हुँ। तो ये है।
बिल्कुल सर एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और विशिंग यू मोर सक्सेस इन ऑल योर एंडेवर्स। थैंक यू बरखा, एंड आई थॉट कि आज काफ़ी ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस हो गए आपके साथ। अब मुझे लगता नहीं कि लोगों को इतना सुनने में मज़ा भी आएगा, नहीं आएगा। नहीं सर, बिल्कुल आएगा। चलो, होपफुली आई, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर योर एंडेवर आल्सो, एंड आई होप कि आपका जो कंटेंट है और बहुत लोगों तक पहुंचे, बिकॉज द वर्क यू आर डूइंग इज़ वेरी मीनिंगफुल, लोग इसे अप्रिशिएट करें, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू। सो आई होप आप सबको आज का पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको राज सर के कौन से लेसन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे या समझ में आए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलते हैं ऐसे ही एक नए एपिसोड में। अंटिल देन कीप लर्निंग।